ओके चलो डन। तो फिर टेक्निकल एनालिसिस, तो स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस क्लास में आप सबको वेलकम आज के लिए। दैट इज ऐसे तो पहला क्लास नहीं है, काफ़ी सारा अंदर में हम लोग बात कर रहे हैं। तो अभी आज डिस्कस क्या करेंगे? गुड इवनिंग, मैं बोलना भूल गया सबको एक बार। तो डिस्कशन आज ऐसे करना है, हरामी नाम सुन के मेरे को गाली मत देना, ये नाम मैंने नहीं रखा, ये टेक्निकल एनालिसिस का वन ऑफ द कैंडल का नाम है। जैसे हम लोग इतना देर से जैसे मारूबुजू, जैसे आपका विनिंग टॉप, दोजी, फिर आपका इंगलफिंग, ठीक है, डार्क क्लाउड कवर, ऐसे इम्पोर्टेंट जो भी था हम लोगों ने डिस्कस किया। अम्ब्रेला में था पेपर अम्ब्रेला, हैंगिंग मैन, फिर आपका हैमर, बहुत सारा हो गया। बोलते बोलते कम कैंडल के बारे में नहीं जाने, और भी धीरे धीरे कुछ कैंडल्स में बात करेंगे, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट कैंडल्स है मैं आप लोगों से बात तो करे जा रहा हूँ। तो आज भी एक इम्पोर्टेंट कैंडल्स में बात करेंगे। अच्छा, विक्रांत का कुछ कैंडल बाकी है तो विक्रांत बाद में मेरे से ले लेना सर। तो जो भी कैंडल्स है लेना, जरूर लेना सर, मैं भूल जाऊंगा लेकिन ले लेना। तो ये जो भी कैंडल्स है, ये सारा का सारा कैंडल हमें एक्चुअली क्या बताते हैं? ये स्टॉक मार्केट में जो भी कैंडल स्टिक्स है, ये जापान में एक्चुअली बहुत ज़्यादा यूज होता था। जापान में ये सब का यूज बहुत ज़्यादा होता था। और कौन करता था? स्टॉक मार्केट में यूज नहीं होता था। ये सब का यूज करने वाले होते थे राइस ट्रेडर, जो लोग चावल का ट्रेड करता था, उन लोगों का ये कैंडल स्टिक्स का यूज हुआ करता था। ऐसे जापान टेक्नोलॉजिकल यूज में ऑलवेज थोड़ा सा एडवांस है, यू ऑल नो। तो ये कैंडल स्टिक्स यूज करके वो भी, ये तो प्राइस कम होना ज्यादा होना, इसका जो चक्कर है ना, इसको कैंडल के थ्रू से ये लोग मेजर करते थे, ठीक है। तो एग्जैक्टली इसी पर्टिकुलर पॉइंट में मैं आप लोगों के साथ आज बात करने जा रहा हूँ कि किस तरह से ये हरामी पैटर्न, ठीक है। हरामी का मतलब, वेट कर जाओ, हरामी सुन के बार बार बोल रहा हूँ, गाली मत देना। हरामी का मतलब इन जापानीज वर्ड, एक ओल्ड जापानीज वर्ड है। जैसे हमारे हिंदी में हरामी का मतलब खराब होता है, बट यहाँ पर हरामी का मतलब नॉट वेरी बैड, मतलब कोई मतलब बेकार चीज नहीं है, बहुत ही पवित्र चीजें हैं। इसका मतलब होता है सर प्रेग्नेंट वोमेन, ठीक है, मतलब जैसे गर्भवती महिलाएं, ठीक है। हम सभी कोई माँ के पेट में जब जन्म लेते हैं तो जैसे होते हैं ना मैटर, ठीक है। तो एक माँ, उसके पेट में बच्चा, सिंपल बात है, ठीक है। तो यही जो आज का कैंडल है ना, जैसे ये एक मानो माँ है और इसके पेट में बच्चा है, मतलब उनके कोख में या गोद में जो भी बोलो, बच्चा है। तो ये कैंडल स्टिक्स कुछ ऐसा ही कैंडल है, आप लोगों को देख के भी मजा आ जाएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये जो आपका पर्टिकुलर हरामी कैंडल है ना, ये ट्रेडिंग में आपको बहुत सक्सेस देने वाला का मतलब पैटर्न है। मतलब जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, चाहे वो स्विंग ट्रेडर हो, चाहे वो स्काल्पर हो, चाहे वो इंट्राडे ट्रेडिंग करे, सीरियसली बहुत हेल्प मिलता है। तो आप चलो देखते हैं इसका कैरेक्टर, फिर इसको रियल में ढूंढते हैं। पहले तो इसका कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ना पड़ेगा, तो कैरेक्टर को जानना है, इसका यूज जानना है, स्टॉप लॉस फाइंड आउट करना है, मजा आ जाएगा। ठीक है सर, चलो देखते हैं। अच्छा, टेक्निकल में एक सेकेंड सर, मेरा एक पर्टिकुलर चीज़ें लेना भूल गया, एक बार मैं ले लेता हूँ। जस्ट अ सेकेंड सर, मेरा साउंड सबको एकदम क्लियर है ना? ओके सर। ओके सर, स्क्रीन में शेयर कर देता हूँ। जस्ट कंफर्म मी कि स्क्रीन शेयर है कि नहीं। हुआ है स्क्रीन शेयर? देखिएगा थोड़ा सा। हाँ सर। ओके सर, ठीक है, ठीक है।
तो बेसिकली चलो सर मल्टीपल कैंडल स्टिक्स में बात करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये मल्टीपल कैंडल स्टिक्स में जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन आज करने जा रहे हैं, जैसे कि मैं आपको बोला कि हरामी पैटर्न के बारे में बात करना है। सर क्या आप लोग दिखाई दे रहा है सर? ये इमेज दिख रहा है आप लोगों को? जस्ट कंफर्म मी। सुबह, रोशनी, अनिमेश, हाँ इमेज दिख रहा है ना? ये एक मदर है ना? ये एक माँ है और इनके पेट में इनका सन या डॉटर जो भी पसंद है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इनके बच्चा, अब ये रहा बच्चा के बाद और एक कैंडल आ गया। अब ये बुलिश भी हो सकता है, बेयरिश भी हो सकता है, ठीक है। बुलिश भी हो सकता है, बेयरिश भी हो सकता है। तो आपके पास दोनों कॉन्सेप्ट काम करता है। आप बुलिश कॉन्सेप्ट में भी गेन कर सकते हो मार्केट से, और आप बेयरिश कॉन्सेप्ट में भी मार्केट से गेन कर सकते हो। थोड़ा सावधानी भी लेना पड़ता है, थोड़ा सा सावधानी भी लेना पड़ता है। सावधानी क्यों? कई बार धोखा भी दे देता है ना, तो वो धोखा से बचना कैसे है वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को आज, ठीक है। तो ये इवन आप निफ्टी में भी ढूंढोगे तो भी आपको मिल सकता है। अगर आप निफ्टी में भी ढूंढते हो ना, तो निफ्टी के अंदर, सेंसेक्स के अंदर भी आपको दिखेगा। जो लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस में निफ्टी में ट्रेड करता है ना सर, एफएनओ में निफ्टी में ट्रेड करने का मौका मिलता है हमें, ठीक है। तो इवन आप निफ्टी के ट्रेड करने के टाइम पे भी देख सकते हो। ये देखो सर, मैं आप लोगों के लिए रेडी रखा, जस्ट अ सेकेंड। मैं अभी जस्ट क्लास से पहले मैं थोड़ा सा देख रहा था कि क्या हमें मिल सकता है। आप लोगों को देखो, ये investing.com में मिलता है, जैसे ओपन प्लेटफॉर्म है ना। तो क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है सर? देखो तो सर, थोड़ा सा आप लोग स्क्रीन को जूम करके भी देख सकते हो। ये देखो सर, ये निफ्टी है, ठीक है। ये निफ्टी 1 डे का निफ्टी है और इसमें आप लोगों को ये बुलिश हरामी कैंडल स्टिक्स पैटर्न है, दिखाई दे रहा है। एक बड़ा कैंडल और उसके बीच में एक बच्चा कैंडल दिख रहा है क्या, या नहीं दिखाई दे रहा है? इसको मैं जूम नहीं कर सकता, ये पर्टिकुलर पेज जूम नहीं हो पाएगा। बट एक बड़ा कैंडल और उसके बाद इसके उसके पेट में एक दूसरा कैंडल जिसका कलर अलग होने वाला है। तो इवन इन निफ्टी में ट्रेड करने के टाइम पे भी, जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जिनको जरूरी है, वो एफएनओ यूज करने के टाइम पे, मतलब दैट इज इक्विटी डेरिवेटिव, वहां पर भी आप यूज कर सकते हो। और नॉर्मल डे टू डे ट्रेडिंग जो है, ठीक है, डे टू डे इंट्राडे ट्रेड हो या दैट इज स्विंग ट्रेडिंग हो या मंथली ट्रेडिंग हो, आप हर जगह में यूज कर सकते हो। फर्क तो क्या है ना, आप सभी को पता है कि जब आप पर आवर के बेसिस में करते हो, मिनट के बेसिस में करते हो, तो आपको स्काल्पर कहा जाता है। जब आप यही काम, सेम थिंग, जब आप पर डे बेसिस में करते हो तब उसको इंट्रा डे कहा जाता है। और वही चीज जब आप मंथली बेसिस में या वीकली बेसिस में करते हो, या वीकली या मंथली बेसिस में करते हो, तो आपको क्या कहा जाता है? तब आपको स्विंग ट्रेडर कहा जाता है। तो ट्रेडर का, उसका कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर डिपेंड करता है कि ट्रेडर को किस तरह का ट्रेडर कहा जाए, ठीक है। अब ये चार्ट के अंदर ये एचडीएफसी बैंक का चार्ट है, ठीक है। ऐसे आज एचडीएफसी का क्वार्टर रिजल्ट आया ना, आज नहीं, सॉरी, मोस्ट प्रॉब्ली कल आया। कब आया? आज या कल तो कभी तो आया है ना। प्रॉफिट किया है, मतलब अच्छा खासा प्रॉफिटेबल सिचुएशंस में है एचडीएफसी। अरे खबर है कि नहीं आप लोगों के पास? आज आया है। आज आया है, हाँ। मुझे लग रहा था कि मैं आज सुबह देखा कि कल देखा, वही मैं थोड़ा भूल रहा था। तो ठीक है, अब रिजल्ट्स में तो प्रॉफिटेबल है कंपनी का, तो बिजनेस अच्छा चलता है। तो ये इसके अंदर हमें ढूंढना पड़ेगा कि भाई कहाँ पर हमारा हरामी पैटर्न है। बहुत सारा पैटर्न ढूंढ रहे हैं आजकल, ठीक है। तो ये मल्टीपल कैंडलस्टिक्स है, तो हमें यहाँ पर भी ढूंढना पड़ेगा। क्या ढूंढना पड़ेगा? हरामी, ठीक है। तो हरामी मीन्स व्हाट? हरामी मीन्स प्रेग्नेंट वुमेन, ओके। तो चलो सर समझते हैं प्रेग्नेंट वुमेन को। बहुत सारा पैटर्न है, उसमें से हरामी पैटर्न वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पैटर्न माना जाता है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैटर्न माना जाता है ट्रेडिंग पर्पस के लिए, ठीक है। तो देख लेते हैं सर। बिफोर यू गेट थिंकिंग, द वर्ड हरामी डज नॉट स्टैंड फॉर द वर्ड हरामी यूज्ड इन हिंदी, ओके। इट्स अ ओल्ड जापानीज वर्ड फॉर प्रेग्नेंट, ओके। यू वुड अप्रिशिएट द इंट्यूटिवनेस ऑफ दिस वर्ड व्हेन यू सी द कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशंस, ठीक है। जब आप कैंडलस्टिक फॉर्मेशन अभी सीख लोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको हरामी क्यों कहते हैं। और जब ओल्ड जापानीज वर्ड में हरामी का मतलब प्रेग्नेंट है, और ये प्रेग्नेंट क्यों कहा जाता है, आपको सीरियसली समझ में आएगा, इसका जस्टिफिकेशन समझ में आएगा। तो प्लीज डोंट टेक इट इन हिंदी, टेक इट इन एज अ जापानीज वर्ड, ओके। तो फिर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और इसी नाम से ये पॉपुलर है, तो आपको ये नाम तो समझना ही पड़ेगा। हरामी इज अ 2 कैंडल पैटर्न। हरामी जो है ये 2 कैंडल पैटर्न है, मतलब दैट इज मल्टीपल कैंडल स्टिक्स पैटर्न। द फर्स्ट कैंडल इज यूजुअली लॉन्ग, मतलब पहला जो कैंडल होगा दैट इज पैटर्न 1,
एंड पैटर्न 2 दो पैटर्न फॉर्म होता है। हम लोग अभी मल्टीपल कैंडलस्टिक्स में बात कर रहे हैं, तो इसमें दो पैटर्न फॉर्म होता है। वन इज पैटर्न 1, अनदर इज पैटर्न 2। तो पैटर्न 1 जो है वो थोड़ा लंबा होगा, मतलब वो कैंडल लॉन्ग होगा, और सेकेंड कैंडल जो होगा वो सर स्मॉल बॉडी वाला होगा। सेकेंड कैंडल जो होगा वो स्मॉल बॉडी वाला होगा। अच्छा, कैंडल के बारे में बात कर रहे हैं, तो कैंडल्स के बारे में एक चीज कहना बहुत जरूरी है आज, ठीक है? तो ठीक है, मैं कह दूंगा। ऐसे ये तो बुलिश कैंडल है। बुलिश कैंडल कैसे पहचानोगे विक्रांत? विक्रांत को मेरा आवाज आ रहा है ना? ओके विक्रांत, बुलिश कैंडल पहचानने का तरीका क्या है? जब वो कैंडल ग्रीन या ब्लू हो, ठीक है, ग्रीन या ब्लू। तो ब्लू और ग्रीन को पॉजिटिव वे में देखा जाता है, अलग अलग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अलग अलग यूज करते हैं। और रेड जो होता है उसको बियरिश कॉन्सेप्ट में देखा जाता है, ठीक है? तो मैं आप लोगों को कैंडल के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आज फिर से याद दिलाऊंगा। ऐसे तो ये आप लोगों को फर्स्ट सेकंड या मोस्ट प्रोबेबली थर्ड लेक्चर में इसके बारे में मैं डिटेल्स डिस्कशन कर लेता हूँ, बट फिर भी एक बार याद दिलाना जरूरी है कि इसका जो ओपन हाई लो क्लोज इन बियरिश पैटर्न एंड ओपन हाई लो क्लोज इन बुलिश पैटर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो आज बहुत काम आने वाला है। तो ओके, वेट कीजिए, मैं आपको जब जरूरत होगा मैं जरूर बताऊंगा। अब देख, बुलिश हरामी एंड बियरिश हरामी, तो दो तरह का मतलब पैटर्न तो हम लोग हर पैटर्न में देखे हैं। चाहे आप इंगल्फिंग देख लो, चाहे आप स्पिनिंग टॉप देख लो, आप अम्ब्रेला में, अम्ब्रेला के अंदर आप पेपर अम्ब्रेला और क्या बोलते हैं उसको, हैंगिंग मैन एंड हैमर, ठीक है, उसमें देख लो। आप मारूबोजू में देख लो। अब लोग हर चीज में बुलिश बियरिशनेस दोनों जगह में देखे हैं, तो इसमें भी ये चीज अलग नहीं है। यहाँ पर भी बुलिशनेस में भी एक पैटर्न फॉर्म होता है और बियरिशनेस में भी पैटर्न फॉर्म होता है। अच्छा, बुलिश हरामी क्या एडवांटेज देगा? अगर हरामी बुलिश है, ठीक है, मतलब हरामी पैटर्न बुलिश है, तो मतलब आपको लॉन्ग करना चाहिए कि शॉर्ट करना चाहिए? लॉन्ग मतलब आप लंबा खेलोगे, शॉर्ट मतलब शॉर्ट सेलिंग। ऐसे यू ऑल नो ना शॉर्ट सेलिंग क्या होता है? हेलो अनिमेश, शॉर्ट सेलिंग तो यू जानते हो ना आप लोग? हाँ सर। है ना? तो बियरिश हरामी आपको शॉर्ट सेलिंग सिखाएगा, मतलब शॉर्ट सेलिंग का अपॉर्चुनिटी बताएगा, एंड बुलिश हरामी आपको लॉन्ग पोजीशन लेने के लिए बताएगा। लॉन्ग इन द सेंस, जैसे आप जैसा ट्रेडर बनोगे, मतलब इंट्राडे बनोगे तो उसके हिसाब से, वीकली बेसिस में करोगे तो वीकली बेसिस में, बेसिकली आप एक हफ्ता के लिए ट्रेड पोजीशन लोगे। से फॉर एग्जांपल सिंपल, अगर स्टॉक 500 में है एंड यू फील दैट ये स्टॉक 550 में जाएगा या 510 में जाएगा, तो लॉन्ग, ठीक है? और शॉर्ट मतलब जब आपको फील होता है कि मार्केट नीचे गिरने वाला है, तो उस टाइम पे आप शॉर्ट सेलिंग करके कमा सकते हो। और वहां पर स्टॉप लॉस कहां पर फिक्स करना है, ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ऐसे लास्ट दिन में बेसिक के क्लास में, लास्ट सैटरडे इवनिंग को, आई थिंक सभी ने तो बेसिक क्लास में भी नहीं करा किया होगा, अगर किसी ने भी मिस किया है, लास्ट सैटरडे मैंने आप लोगों को ना एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सिखाया था, जैसे कि 20 डेप्थ, ठीक है, इसको 20 डेप्थ मार्केट बोला जाता है। जैसे जीरोधा का प्लेटफॉर्म मैंने यूज करके सिखाया था कि 20 डेप्थ देख के आप मार्केट में ट्रेडिंग पैटर्न ले सकते हो। स्टॉप लॉस लगाना, बाइंग और सेलिंग में मतलब टारगेट फिक्स करना, इसके ऊपर मैंने 20 डेप्थ एनालिसिस के बारे में बात किया था। अगर किसी ने भी वो क्लास नहीं किया है, या फिर किसी ने भी अगर वो क्लास बाय चांस मिस है, तो वो जरूर देख सकते हैं। मैं ये वाला बात कर रहा हूँ सर। ये जैसे कि प्लेटफॉर्म है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, सबको दिखाई दे रहा है? क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है? ये देखो, यहाँ पर जब भी मैं किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में अगर आप देखोगे, थोड़ा सा ध्यान दोगे, तो जस्ट मैं मार्केट डेप्थ पे क्लिक करूंगा, और जैसे ही मार्केट डेप्थ में क्लिक किया तो मेरे पास ये एक पॉइंट आया। ये भी एक अनदर पॉइंट है जहां से हम टारगेट फिक्स कर सकते हैं। क्या सभी को दिखाई दे रहा है मैं जो शो कर रहा हूँ? ये जब मार्केट लाइव रहता है, जिस टाइम पे मार्केट लाइव रहता है, ये सारा का सारा पॉइंट काम करता है। और ये 20 मार्केट डेप्थ को यूज कैसे करना है, इसके बारे में मैं लास्ट दिन बेसिक भी किया। अगर किसी ने भी क्लास नहीं किया है तो प्लीज एक बार जरूर क्लास जरूर देख लीजिएगा कि किस तरह से हम लोग मार्केट डेप्थ का, ये 20 डेप्थ को यूज करके, नॉर्मली इन डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट 5 होता है। बाय डिफॉल्ट आपके सामने 5 डेप्थ दिखाता है कि किस पर्टिकुलर टाइम पे मार्केट कितना मतलब बाई करना चाहता है, और कितना मतलब ऑफर और सेल में बीडिंग और ऑफर चलता रहता है, ठीक है? ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी काम आता है ज्यादातर केस में, इवन फॉर इंट्राडे, इसमें भी तो एफएनओ के बेसिस में इंट्राडे चलता है, और इंट्राडे के बेसिस में एफएनओ चलता है।
ये हैंड टू हैंड चलता है, तो ये एफ एंड ओ में भी काम आता है, और साथ ही साथ इंट्राडे में भी स्टॉक का जो प्राइस है वो चेंजेस होता है। तो हाउ टू यूज 20 डेप्थ इन मार्केट इन एनी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, तो ये आपके लिए बहुत वाइटल था। इसमें स्टॉप लॉस का यूज करना बहुत इंटरेस्टिंग था। इसमें बाइंग टारगेट, सेलिंग टारगेट फिक्स करना, चाहे शॉर्ट सेल हो चाहे लॉन्ग सेल हो, हर केस में आपको, लॉन्ग बाई हो, हर केस में आपको बहुत ही मतलब हेल्थ बेनिफिट मिलने वाला है। किसी ने भी अगर नहीं किया प्लीज कर लेना, जैसे रोशनी, आई थिंक तुम नहीं थे, रोशनी एक बार कर लेना। हाँ, जब भी मौका मिले मैं शेयर कर दूंगा। ओके रोशनी, रोशनी नहीं थे, शुभ भी शायद नहीं था। अगर शुभ सीरीज ने की, हाँ दादा ছিলাম না, একবার দেখে নিস কিন্তু, খুবই ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট। ওকে হ্যাঁ দাদা ঠিক আছে। মানে কিভাবে মার্কেট ডেপথটাকে ইউজ করে ফিউচার এন্ড অপশনস যারা করে, ঠিক है, বেসিক্যালি जो लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस करते हैं उनका হ্যাঁ मार्केट, দেখেছি জিনিসটা, এমনি লাইভ মার্কেটে দেখেছি, বাট হ্যাঁ জানি কিছুটা, কিন্তু দেখে নেবো তাও। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি ওটাই বলছি, কিছুটা নিশ্চয়ই জানিস, বাট আমি পুরো डिटेल्स एनालिसिस করেছি। তোরা মার্কেটে ट्रेडिंग করছিস, जो लोग मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं वो इसको देखता है और कुछ तो समझते हैं, बट मेरा एनालिसिस वो क्लास में थोड़ा डिटेल्स था, इसका एग्जैक्ट यूज बहुत डिटेल्स में है, अगर हो सके तो जरूर देखना सर। ओके ठीक है चलो, ओके तो फिर से हरामी में पहुंच जाते हैं, ठीक है, फिर से हरामी में पहुंच जाते हैं। आज बार बार हरामी बोलूंगा तो आप लोग प्लीज मेरे को खराब मत समझना, क्योंकि आपके मन में आज हिंदी नहीं, आज जापानीज फील होना चाहिए, ठीक है। डोंट फील इन हिंदी, फील इन जापानी। तो जापानीज में फील करोगे तो खराब नहीं लगेगा। ओके चलो लेट्स टॉक अबाउट बुलिश हरामी, ठीक है। तो एज द नेम सजेस्ट, द बुलिश हरामी इज ए बुलिश पैटर्न। सिंपल बात है, बुलिश हरामी बुलिश पैटर्न है, अपेयरिंग एट द बॉटम एंड ऑफ द चार्ट। ये हमेशा कैंडल की जो चार्ट बनता है उसके बॉटम एंड में बनेगा। बॉटम एंड मतलब बेसिकली डाउन मूवमेंट में बनेगा। बुलिश है ना, मतलब प्रीवियस मूवमेंट क्या होना चाहिए, ये तो अभी आप लोगों को क्लियर कट हो जाना चाहिए कि जब भी बुलिश कैंडल फॉर्म होता है तो प्रीवियस ट्रेंड क्या होना चाहिए, मतलब प्रायर ट्रेंड। हम लोग जैसे जानते हैं कैंडल्स में हम लोग क्या बोलते हैं, प्रायर ट्रेंड। बोलो, प्रायर ट्रेंड क्या होना चाहिए जब बुलिश फॉर्म होता है, तो प्रायर ट्रेंड शुड बी बियरिश ना। हेलो, है ना, प्रायर ट्रेंड बियरिश होना चाहिए, तभी जाके बुलिश फॉर्मेशन होगा। तो बुलिश कैंडल फॉर्म होने के लिए पहला ट्रेंड जो है वो प्रायर ट्रेंड जो है वो बियरिश होना चाहिए, तभी नेक्स्ट पैटर्न में जब भी ये पैटर्न फॉर्म करेगा फिर मार्केट फिर से मूवमेंट लेगा। मैं आपको अभी शो करता हूँ, डोंट वरी, अभी का अभी क्लियर हो जाएगा। जिनको थोड़ा भी दिक्कत लग रहा है कि सर ये कैसे, वो मैं अभी आपको समझाता हूँ कि किस तरह से प्रायर ट्रेंड बहुत वाइटल है। ऐसे टेक्निकल एनालिसिस में तीन चार बातें हैं जो हमें हमेशा याद रखना चाहिए, ठीक है। एक, बाई स्ट्रेंथ सेल वीकनेस, तो वेरी इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स है टेक्निकल एनालिसिस करने के टाइम पे, ये कभी भी चार चीजें भूलना नहीं चाहिए। सर क्या, कौन सा चार चीजें, वो चार बातें मैं हमेशा बात करता हूँ, ये मेरा बेसिक बात है, ठीक है। एक, बाई स्ट्रेंथ सेल वीकनेस, ठीक है। सेकेंड थिंग, ऑलवेज लुक फॉर ए प्रायर ट्रेंड, ठीक है। और थर्ड इज, दादा बोलो, हाँ बोलो, गुड इवनिंग दादा। हाँ गुड इवनिंग रौनक, गुड इवनिंग, ठीक है। बाई स्ट्रेंथ सेल वीकनेस, और क्या बोला मैंने, बोलो, ऑलवेज लुक फॉर ए प्रायर ट्रेंड, बी फ्लेक्सिबल और क्वांटिफाई एंड वेरीफाई, है ना। बी फ्लेक्सिबल, क्वांटिफाई एंड वेरीफाई, ये तीन रूल जो है, ये तीन रूल कभी नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। मैं एक बार ढूंढ रहा था कि कहाँ पर वो तीन रूल, मैंने बहुत बार बताया ऐसे, और कुछ पॉइंट्स भी है, जैसे मार्केट डिस्काउंट करता है एवरीथिंग, ठीक है, मैं फिर से एक बार याद दिला दूंगा। तो ये मार्केट का तीन जो रूल है ना, ये हमेशा हम काम आता है। जस्ट सेकेंड, अगर मिल जाए तो मैं अभी शो कर देता हूँ फिर से एक बार। बाई स्ट्रेंथ सेल वीकनेस, ऑलवेज लुक फॉर ए प्रायर ट्रेंड। प्रायर ट्रेंड बहुत वाइटल चीज माना जाता है स्टॉक मार्केट में। ओके ठीक है, फिर बाद में शो करता हूँ, अभी मुझे मिल नहीं रहा है, इतना सारा चीजों के अंदर बीच बीच में ढूंढना मुश्किल हो जाता है। ठीक है सर, तो फिर से जब मुझे मिलेगा मैं जरूर आपको बताऊंगा। ठीक है चलो, तो बुलिश हरामी पैटर्न में हमें मेनली देखना क्या है, देखो
बुलिश हरामी पैटर्न में देखना है, जो पैटर्न देख के ही आपको समझ में आएगा। विक्रांत थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। अच्छा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, ये बॉटम एंड ऑफ द चार्ट भी बनेगा। बुलिश हरामी पैटर्न इवॉल्व्स ओवर ए 2 डे पीरियड, 2 दिन पीरियड में बनेगा, 2 दिन तक टाइम लगेगा इसको बनने में। सिमिलर टू इंगल्फिंग पैटर्न, जस्ट लाइक इंगल्फिंग, जैसे प्रीवियस डिस्कशन इंगल्फिंग में था, तो इंगल्फिंग पैटर्न जैसे बनता है एग्जैक्टली उसी तरह से इसमें भी बनता है। तो ये 2 डे पैटर्न है, और ये पैटर्न आपके लिए वाइटल कैसे बन जाता है। जिन लोगों का पुराना क्लास मिस है उनको थोड़ा सा ऐसा फील हो सकता है कि सर समझ नहीं आ रहा है, बट डोंट वरी, जैसे मैं आप लोगों को पुराना क्लास शेयर कर दूंगा, जैसे विक्रांत को, तो विक्रांत इजीली कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। रौनक को भी बोलूंगा अगर प्रॉपरली करोगे तो अंबुजा सीमेंट का ये चार्ट आप लोग देख पा रहे हो सब, ठीक है। ये अंबुजा सीमेंट का चार्ट है। अब ये चार्ट किस तरह से आपके लिए एक अच्छा ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू बनाते हैं, देखो ध्यान से देखो। अब मैं क्या सिखा रहा हूँ आपको, हरामी, ठीक है। बट ये किस तरह का हरामी है, ये प्रेग्नेंट डोमेन, जो हरामी का मतलब आप लोग बार बार बता रहा हूं मैं, ये प्रेग्नेंट डोमेन जो है ये कब बन रहा है, ये डाउन ट्रेंड में बनेगा। दैट इज प्रायर ट्रेंड शुड बी बियरिश। देखो मार्केट डाउन ट्रेंड में था, ठीक है। पहला जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, तो प्रायर ट्रेंड अगर बियरिश होगा उसी पॉइंट में आपका बुलिश हरामी बनता है। ऐसे 2 तरह का हरामी है यहाँ पर, एक बुलिश और दूसरा बियरिश। बट हमारा करंट पैटर्न क्या है, करंट पैटर्न इज बुलिश, ओके। अब बुलिश कैसे, जस्ट लुक हियर, क्या सभी को दिखाई दे रहा है? ये एक पर्टिकुलर जो मैं शो कर रहा हूँ, क्या दिख रहा है आप लोगों को? हाँ सर। है ना। देखो सर, अब ये एक माँ है, सर। ठीक है। हाँ बोलो। ओके सर। शेडो नहीं है, हाँ बोलो सर। इसका अपर शेडो नहीं है। नहीं, अपर शेडो हो सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा बहुत अपर शेडो रह सकता है, बहुत लंबा नहीं होगा बट अपर शेडो रह सकता है, ठीक है। यहाँ पर हुआ नहीं है, बट मेन पॉइंट जो है, मैं आपको जैसे ही चार्ट का डिटेल्स बताऊंगा, इसका जो भी नंबरिंग्स जो होता है ना, वो बताने से आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। मेन पॉइंट जो है, दोनों कैंडल लगातार बनेगा, पॉइंट टू बी नोटेड। हाँ सर, ये दोनों कैंडल लगातार बनेगा। ऐसे देखो हर कैंडल तो लगातार ही बन रहा है, बट किस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम हरामी फाइंड आउट करेंगे, इसमें कुछ सोचने वाली बात है ना। तो प्रायर कैंडल जो है, मतलब जो P1 है, यहाँ पर 2 पैटर्न है, एक P1 एंड एक P2, ठीक है। ऐसे तो मल्टीपल कैंडलस्टिक्स में हमेशा 2 पैटर्न तो होगा ही, ठीक है। सिंगल कैंडलस्टिक्स में सिंगल कैंडल होते हैं और मल्टीपल कैंडलस्टिक्स में 2 कैंडल्स होते हैं। तो इस पर्टिकुलर कैंडल में एक मदर कैंडल है और एक सन या डॉटर कैंडल है। मैं सन ही यूज कर रहा हूँ करेंटली। तो मदर कैंडल एंड सन कैंडल, ठीक है। तो एक माँ और एक बेटा, लेकिन अभी बेटा जन्म नहीं हुआ सर, माँ के कोख में है, ठीक है, मतलब माँ के पेट में है अभी, ठीक है, मतलब अभी जन्म लेने वाले हैं। लेकिन बात यहाँ जन्म लेगा कि नहीं लेगा, वी डोंट नो, बट पॉइंट इज दैट जब ऐसा मूवमेंट क्रिएट होता है तो एग्जैक्टली मार्केट में ये जो बियरिशनेस था, ठीक है, आप लोग खो मत जाइए पॉइंट पे, आप बात को समझिए। ये जो बियरिशनेस था ना मार्केट में, मार्केट बियर था, माँ का ये जो मदर कैंडल है, मतलब जो बड़ा रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल मार्केट को फिर से ज्यादा बियरिश करने का सोच रहा था, मतलब मार्केट इन टोटल बियर कंट्रोल। ये जो मार्केट में अप डाउन लगा रहता है, उसमें क्या होता है, मार्केट जब डाउन ट्रेंड में होता है तो मार्केट डाउन ही रहता है, ऐसा एक फीलिंग। तो बियर के कंट्रोल में रहा है मार्केट, ठीक है। अब मार्केट बियर के कंट्रोल में होते होते अचानक मार्केट में एक चेंजेस आ जाता है, और ये हरामी क्या कर रहा है सर, प्रेग्नेंट बन जा रहा है। ये दोनों मिलके प्रेग्नेंट है ना, माँ के पेट में बच्चा हो तभी प्रेग्नेंट है। अब ये प्रेग्नेंट कैसे, जैसे जैसे ये इसके अंदर, मतलब इस तरह से है जैसे कि किसी के पेट में बच्चा आ गया, ठीक है, जस्ट एग्जैक्टली उसी तरह से दिख रहा है, ठीक है। अब जैसे ऐसा हो जाए ना, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर पैटर्न 1 रेड कैंडल है, P1 इज रेड, दैट मीन्स बियरिशनेस में है, P2 रेड नहीं हो सकता, P2 रेड नहीं हो सकता, P2 ब्लू या ग्रीन जो भी हो, ठीक है। आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के हिसाब से, जो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आप यूज करते हो, आइदर इन क्या बोलते हैं, जीरोधा यूज करो, एक्सिस सिक्योरिटी यूज करो, आप एक्सिस ICICI डायरेक्ट यूज करो, जो भी आपको पसंदीदा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हो, कहीं पर आपको ब्लू दिखेगा, कहीं पर आपको ग्रीन दिखेगा, बट ब्लू एंड ग्रीन दोनों बेयरिशनेस को बताते हैं, दिस वी ऑल नो, ठीक है। तो ये वाला बात तो आप सभी को पता है। इवन आप अगर investing.com में जाओ और वहां पर जाके भी आप ट्रेडिंग चार्ट देखते रहो,
तो आपको यहाँ पर भी दिखता है, दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारा दिख रहा है, जैसे ग्रीन, ब्लू, रेड एंड ग्रीन में दिख रहा है, ठीक है। मैं आप लोगों को बाद में इनमें से फाइंड आउट करने के लिए टास्क दूंगा क्लास के अंदर, ठीक है। बट बिफोर दैट एक कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर कट समझना बहुत जरूरी है कि ये हरामी कैंडल को पहचानो पहले, ठीक है। तो ये प्रीवियस ट्रेंड क्या हो गया, प्रायर ट्रेंड बियरिश, और जो मदर कैंडल है मतलब P1 कैंडल है, ये अगर ये रेड होगा, ऑब्वियसली बियरिशनेस में ये रेड होगा, बियरिशनेस में ये रेड होगा, और उसके नेक्स्ट वाला कैंडल ब्लू होगा या ग्रीन, जो भी बोलो, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड P2। तो पैटर्न 1 एंड पैटर्न 2, ये दोनों पैटर्न एक साथ फॉर्म होगा और आपको कंफर्मेशन देगा कि भाई हरामी क्रिएट हो चुका है। अब क्रिएट होने के बाद आपके लिए क्या है, आपके लिए बोल वाला, आप देख पा रहे सर मार्केट में कैसे मूवमेंट आया है। हेलो, अंबुजा सीमेंट का मार्केट में मूवमेंट देख पा रहे क्या, प्लीज टेल मी सर, क्या आप लोगों को मूवमेंट दिख रहा है सर, इसका जो बुलिशनेस आया है ना। तब तो इस बुल मूवमेंट में इनकम हो जाएगा, है ना। जो ट्रेडर है उनको तो इसी तरह से प्रॉफिट बुक करना है, तो वो इसी अपॉर्चुनिटी के लिए सोच रहे थे कि भाई किस मोमेंट में मैं प्रॉफिट बुक करूं। तो प्रॉफिट बुक करने के लिए वो इंतजार कर रहा था, जिस तरह से शेयर शिकार के लिए इंतजार करता है ना, एग्जैक्टली ट्रेडर भी ये सब पैटर्न के लिए इंतजार करते हैं। दे आर वेटिंग फॉर दिस काइंड ऑफ पैटर्न, बिकॉज जैसे ये सब पैटर्न में कंफर्मेशन मिल जाए तो उनको या तो वो लॉन्ग खेलेगा, जैसे बुलिशनेस में तो लॉन्ग ही खेलता है। लॉन्ग मतलब सर अब बाई करो स्ट्रेंथ में, मतलब आपको पता चले कि भाई स्ट्रेंथ है मार्केट में तो बाई करो, और जब आपको वीकनेस लगे तब सेल कर दो। तो से फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं सर ये पर्टिकुलर चार्ट में क्या डिटेल्स है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये चार्ट देख के ही आपको समझ जाएगा, ये एक्चुअली रियल लाइफ चार्ट ही है, ठीक है। इवन आप जब आप अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज करोगे, जैसे मैंने अंबुजा का यूज किया यहाँ पर, सिमिलरली आप किसी भी कंपनी का चार्ट फाइंड आउट करो, और जैसे यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट लेके दे दिया, तो आप इवन सिमिलर कॉन्सेप्ट में, जैसे ये मैंने आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म में शो कर रहा हूँ, ये चार्ट आप किसी भी मूवमेंट में चेक कर सकते हो। तो थॉट प्रोसेस बिहाइंड बुलिश हरामी क्या है, इसका थॉट प्रोसेस क्या है, तो जो मैं आपको थोड़ा बहुत समझा रहा था उसी के थॉट प्रोसेस के बारे में थोड़ा बात कर ही लेते हैं सर। द मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड पुशिंग द प्राइस लोअर, मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा और मार्केट को मतलब और थोड़ा पुश करेगा कि भाई और लोअर लेके जाओ, मतलब मार्केट को और नीचे लेके जाओ, ऐसा ही फीलिंग है इसका। लेकिन जब बियर मार्केट को टोटल कंट्रोल में लेना चाहेगा, बियर कंट्रोल में लेने के लिए एकदम रेडी है, ठीक इसी मूवमेंट में इसके पेट में बच्चा आ जाएगा, और जैसे ही पेट में बच्चा आ जाए इसका मतलब, और वो बच्चा जो आएगा ना वो रेड बच्चा नहीं होगा, वो ब्लू बच्चा होगा या ग्रीन बच्चा होगा। अब जैसे ही ये सब हो जाए ना, और बच्चा जैसा ही देखना चाहिए, जैसे पेट में बच्चा आता है एग्जैक्टली वैसा फीलिंग आना चाहिए। अगर ये फीलिंग आ जाए ना, इसका मतलब आपको सोचना पड़ेगा कि मार्केट चेंज होना चाहता है, मार्केट चाहता है कि इनवर्स जाना चाहता है, बियर के कंट्रोल से छुटकारा पाके मार्केट बुल के कंट्रोल में जाना चाहता है। बात कुछ समझ में आ रहा है सब? मार्केट का इमोशन को बदलना चाहता है, हरामी फॉर्म होने से ही मार्केट का इमोशन बदल जाएगा। बियरिश इमोशंस में मार्केट चल रहा था, अब मार्केट का इमोशन बियरिश नहीं, जैसे हरामी कंफर्म होता है नेक्स्ट मोमेंट बुल होगा। दिस इज द पॉइंट सर, दिस इज द पॉइंट। अब इसी का इंतजार आपको करना है जब आप एज ए ट्रेडर इंट्राडे करो, वीकली ट्रेडिंग करो, आपको इसका इंतजार करना है। ठीक जिस तरह से यहाँ पर जिन्होंने भी, जैसे अंबुजा सीमेंट पे जिन्होंने भी यहाँ पर ट्रेड लेके रखा है उनको जरूर प्रॉफिट हुआ होगा, एकदम रियल लाइफ डेटा है सर। तो एग्जैक्टली ऑन डे 1, तो आप बात को फिर से समझो सर, मैं बार बार बता रहा हूँ, आप बार बार समझो, सिंपल बात है, बट कुछ पॉइंट प्लीज ध्यान रखिए। मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा, पुशिंग द प्राइस लोअर, मार्केट को फिर से नीचे धकेलेगा, मार्केट को फिर से नीचे धकेलेगा, मतलब समझ रहे हैं ना सर, मतलब ये मार्केट को और नीचे पुश करेगा, और ऐसे मूवमेंट में मार्केट और नीचे नहीं जाएगा क्योंकि पेट में बच्चा आ गया है। अब इसके पेट में बच्चा मतलब हरामी पैटर्न फॉर्म हो गया, और जैसे ही हरामी पैटर्न फॉर्म मतलब मार्केट अभी इनवर्स जाएगा, बियर कंट्रोल से बुल के कंट्रोल में जाना चाहता है। ओके सर, पॉइंट टू बी नोटेड सर। मैं हरामी के कुछ ऐसे वर्ड यूज कर रहा हूं जो शायद आप लोगों को सुनने में कान में खराब लगे, बट सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज ऑल आर फॉर रिमेम्बरिंग पर्पस। कोई स्लैंग पर्पस में मैं कोई भी वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ,
अगर आप लोगों को स्लैंग लगे तो सॉरी फॉर दैट, बट दीज आर ऑल फॉर आवर रिमेम्बरिंग पर्पस, बिकॉज दिस इज आवर डे टू डे मैटर। एंड मतलब जैसे पेट में बच्चा आना, ये तो कोई खराब बात नहीं है, ठीक है। तो अगर खराब लगे तो माफ कीजिएगा। On day 1, pattern 1, red candle with a new low is formed. Day 1 में क्या होगा, जिस पर्टिकुलर पॉइंट में पैटर्न 1 फॉर्म होगा, रेड कैंडल फॉर्म होगा और न्यू लो फॉर्म होगा। न्यू लो मतलब और मार्केट में और नीचे, मतलब लोगों के मन में थोड़ा और डर, मार्केट मतलब जो लोग होल्डिंग में थे, ट्रेडर जो है वो सोच रहा है, जो लोग शॉर्ट सेल करना चाहता है या फिर सेल करके निकलना चाहता है, बेसिकली मार्केट में सेल का मूवमेंट है और ज्यादा मतलब अंबुजा सीमेंट का शेयर ज्यादा से ज्यादा सेल हो रहा है इस पॉइंट में, बिकॉज तभी ना मार्केट डाउन में जाते हैं। मार्केट में ज्यादा सेल का मूवमेंट है, इसका मतलब मार्केट डाउन। ये सर नो, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ सर? बोलिए। मार्केट में सेल का मूवमेंट ज्यादा रहने से ही तो मार्केट रेड होता है ना। जिस टाइम पे मार्केट में बाई मूवमेंट चालू होता है, इसका मतलब मार्केट अभी बुल होगा। हाँ विक्रांत बोल, इज दिस पॉइंट क्लियर? हाँ सर। है ना, बेसिक डिमांड सप्लाई का पैटर्न है ना, बेसिक डिमांड सप्लाई। अब इस पॉइंट में मार्केट में डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा सप्लाई हो गया तो चीजों का दाम कम हो जाएगा, है ना। तो मार्केट और ज्यादा, शेयर का दाम और कम हो रहा है, एकदम प्योर डिमांड सप्लाई, जरूरत से ज्यादा सप्लाई हो रहा है। अब ये न्यू लो प्राइस क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? न्यू लो क्रिएट करता है, मतलब शेयर का दाम एकदम नीचे की तरफ जा रहा है, न्यू लो क्रिएट करेगा। अब जैसे न्यू लो क्रिएट कर देता है, P1 में, पॉइंट टू बी नोटेड, P1 में न्यू लो क्रिएट करेगा विद न्यू लो, रीइंफोर्सिंग द बियर्स पोजीशन इन द मार्केट। मतलब बियर अपना कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहेगा, वो अपना कंट्रोल रीइंफोर्स करना चाहेगा, मतलब वापस कि भाई छूटना नहीं है मेरे से, मैं अभी तुम्हें और नीचे लेके जाऊंगा। बियर का लड़ाई है, ऐसे बुल और बियर का लड़ाई तो स्टॉक मार्केट का लड़ाई है। अब बुल बियर कौन है? सच का बुल बियर है? नहीं सर, कुछ इंसान बुल की तरह सोचते हैं और कुछ इंसान बियर की तरह सोचते हैं, ठीक है। तो बियर की तरह जो लोग सोचते हैं वो मार्केट में सेलिंग प्रेशर करा के मार्केट को डाउन ट्रेंड में लेके जाते हैं, और जो बुल की तरह सोचते हैं वो मार्केट को सांड की तरह सोच के मार्केट को अप ट्रेंड में लेके जाना चाहता है। यस, तो बुल वर्सेस बियर, ये तो मार्केट का दो इमोशन है ना। बुल वर्सेस बियर मार्केट का दो इमोशंस है। कुछ कैटेगरी ऑफ पर्संस ऐसे दिखते हैं, कुछ कैटेगरी ऑफ पर्संस ऐसे हैं मार्केट में जिनको लगता है नहीं, मार्केट को नीचे नहीं ऊपर लेके जाना है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर, दिस इज बुल, ठीक है, बुल मार्केट सांड का मार्केट, और बियर मार्केट भालू का मार्केट। अब ये मार्केट मतलब दो इमोशंस मार्केट का, ये लोग क्या सोच रहे हैं मार्केट में, जो पार्टिसिपेंट्स है वो क्या सोच रहा है। उनका सोच बियर की तरह होगा तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर ज्यादा चलेगा, उनका सोच बुल की तरह होगा तो मार्केट में बाइंग प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है बहुत सारे पैटर्न पे, ठीक है, बहुत सारा मैटर पे डिपेंड करता है कि स्टॉक प्राइस अप होगा डाउन होगा। जैसे जोमेटो लॉस में है, जोमेटो एक लॉस मेकिंग कंपनी है, बट अगर आप थोड़ा सा देखो कि करंट ट्रेंड में जोमेटो किस तरह से मार्केट में बुलिशनेस लाया है, और मेरे को पूरा ऐसा लग रहा है कि लिस्टिंग गेन तो जोमेटो करेगा ही। क्या आप लोग रिसेंट ट्रेंड में जोमेटो का खबर तो सभी के पास होगा, हाँ, ऐसे ही जोमेटो मार्केट में आ रहा है, आया नहीं है, लिस्टिंग गेन तो होगा, ये सर नो, क्या लगता है आप लोगों को? अरे बोलो सर। दादा है ना, लिस्टिंग गेन होगा ना, मतलब मैक्सिमम लोग बुलिश ही सोच रहा है ना। লিস্টিং গেইন হবে দাদা। हाँ बोल। আর ইন ফিউচারের জন্য সুইগি আসলেও লিস্টিং গেইনই হবে, বাট इन ফিউচারের জন্য তো খুবই ভালো অপশন। हाँ, लॉन्ग अगर बहुत लंबा कोई खेलना चाहेगा तो जोमेटो इज अ गुड कंपनी ऑब्वियसली, बट सर्टेन गेन कितना होगा कंपनी का बिजनेस अभी उतना भी प्रॉफिट में नहीं है। ये देख ये क्या बोलते हैं अनिमेश, तो मेरे को पूछ रहा था ना सर आईपीओ का डिटेल्स, ऐसे तो एनएससी के साइड में जाओगे वहां पर भी मिल जाएगा। मैं जीरोधा आईपीओ से दिखा दे रहा हूँ एक बार, ये देखो, दिख रहा है अनिमेश? हाँ सर। ये देख, मैंने जीरोधा आईपीओ लिखा और अप्लाई आईपीओ आ गया मेरा यहाँ पर। ये देख, ये जोमेटो खत्म हो गया इसलिए यहाँ जोमेटो का लिस्ट में नहीं है, ठीक है। ये अभी तत्व चिंतन फार्मा आ रहा है, एनएसडीएल आने का बात है, एनसीडीएक्स आने का बात है। अब तुम इसका प्रोस्पेक्टस यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, दिखाई दे रहा है DRHP। ये प्रोस्पेक्टस में कंपनी का डेटा होता है, कंपनी का पीएल बैलेंस शीट तुमको डायरेक्ट कहाँ लेके जाएगा, सेबी के साइड में लेके जाएगा। इवन तुम सेबी के साइड में जाके भी फाइलिंग्स के अंदर जाके
कि कौन सा कंपनी फाइलिंग किया है कंपनी में, जैसे पेटीएम फाइल किया है ना, इस तरह का हर कंपनी का डेटा आप सेबी के साइड में जाके भी चेक कर सकते हो फाइलिंग्स के अंदर जाके। जैसे यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ना पब्लिक इशू में, जस्ट विजिट फाइलिंग्स से पब्लिक इशू, ये देखो सर पब्लिक इशू में सेबी के साइड में जाओ और यहाँ पर ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट्स, रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस विद आरओसी एवरीथिंग, सेबी का डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए तो आप चिंतन फार्मा का डीआरएचपी फाइंड आउट करो, कंपनी का पीएल बैलेंस शीट फंडामेंटल लेवल में एनालाइज करो, और टेक्निकल तो इसका भी कुछ मिलने वाला है नहीं, ठीक है। हाँ, प्रायर ट्रेंड देख सकते हो, कंपनी अभी तक क्या क्या किया है देख सकते हो, कौन इन्वेस्ट किया है, किस तरह से बिजनेस में ग्रोथ है, ये सब आप जरूर चेक कर सकते हो। तो ये ओपन होने में अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है बट ओपन हो जाता है। तो इस तरह से आप किसी भी ब्रोकिंग कंपनीज के थ्रू से, जैसे तेरा क्या बोल रहा था निमेश, एक्सिस में है ना, तो मैं जस्ट लिखूंगा एक्सिस आईपीओ, तो देख एक्सिस डायरेक्ट सिंपल है, एक्सिस डायरेक्ट में लेके जाएगा, दिखाई दे रहा है? हेलो, हाँ सर, हाँ हाँ। ये देख ऑल आईपीओ में, ऑल आईपीओ के अंदर मुझे दिखाई दे रहा है, ये देख मैं एक्सिस में देख रहा हूँ, ठीक है। तो तू मुझे पूछा था इसलिए मैं एक बार तेरे को दिखा दिया। तत्वचिंतन अभी करंटली चल रहा है, 16 जुलाई से, आज से चालू, कल से चालू हुआ है, 20 तक चलेगा। इसका प्रोस्पेक्टस ढूंढना है तो जस्ट क्लिक किया, ये देख प्रोस्पेक्टस डाउनलोड हो गया। अब ये प्रोस्पेक्टस के अंदर हमें कंपनी का पूरा डिटेल्स डेटा मिल जाएगा जितना मुझे चाहिए। तत्वचिंतन का जो भी डेटा है ये दोनों में लिस्टेड हो रहा है। कैसे पता चल रहा है मुझे? हेलो हाँ बोलो सर। हाँ बोलो बोलो। प्रोस्पेक्टस में एक बार और एक बार जाइए तो। प्रोस्पेक्टस हाँ में सर, और एक हाँ, बार जाए, यहाँ पे ये देखिए अप्लाई के नीचे ही है प्रोस्पेक्टस। अरे ये तो नहीं दिखा, ये देख। हाँ सर, दिखाई दिया। ठीक है, वो प्रोस्पेक्टस में क्लिक हाँ। करने ही डाउनलोड हो जाएगा। अब ठीक उसमें है तो सर। जैसे डाउनलोड हो जाएगा तुम जाओ। अब ये तो फंडामेंटल का एरिया है, फिर भी तुम मुझे पूछा था कि सर बीएससी एनएससी किस में लिस्टेड हो रहा है। कई बार ऐसे होते हैं कि सिर्फ बीएससी में लिस्टेड हो रहा है, तो ये कंपनी बीएससी एनएससी दोनों में लिस्टेड हो रहा है। और ये सब कंपनी जिसका पैसा मार्केट से उठाने का काम करते हैं, इनको बोलते हैं बुक रनिंग लीड मैनेजर। ठीक है, मैं अभी ये सब में नहीं पढ़ना चाहता, बट मेरा पॉइंट यहाँ पर बड़ा सिंपल था कि किसी भी कंपनी का मतलब प्रायर ट्रेंड वगैरह हम लोग चेक कर सकते हैं कंपनी के डिटेल्स देख के, तो वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हो गया। ओके चलो सर, तो मैं आपको फिर से लेके आ गया अंबुजा सीमेंट पे। तो मेरे को पूछा था तो मैं बोलते बोलते बोल दिया, जोमेटो में सभी कोई बुलिश है अभी, तो दैट इज द पॉइंट, उसी में बोलते बोलते मैं बोल दिया क्योंकि जोमेटो रिसेंटली आईपीओ लेके आ रहा है ना, इसलिए। तो चलो सर वापस कहाँ आना पड़े, हम लोग फिर से आ गए हरामी पे। ओके, तो हरामी market is downtrend pushing the price lower, therefore giving the bears absolute control over the market. On day one of the pattern, red candle with a new low is formed, reinforcing the bears position in the market. अब डे 2 जिस दिन बच्चा पैदा हो, मतलब बच्चा पेट में आने वाला है, बच्चा पैदा नहीं होगा, बच्चा पेट में आने वाला है, मतलब प्रेग्नेंट होने वाला है। ठीक है, अब प्रेग्नेंट कब होगा? P2 में प्रेग्नेंट होगा। ओके सर, P2 में प्रेग्नेंट होगा। देखो सर मैं अकेला ये सब वर्ड यूज नहीं करूंगा, एक्चुअली ये स्टॉक मार्केट का जो भी पढ़ाई है हर जगह में यूज होता है। ऑन डे 2 द पैटर्न ऑफ द मार्केट ओपन्स एट ए प्राइस हायर देन द प्रीवियस डेज क्लोज। लास्ट दिन जिस दाम में मार्केट ओपन हुआ था, मार्केट ओपन्स एट ए प्राइस हायर देन द प्रीवियस डेज क्लोज। लास्ट दिन का जो क्लोजिंग है उससे ज्यादा दाम में मार्केट में ओपन होगा। ऑन सीइंग ए हाई ओपनिंग प्राइस, और जैसे ही मार्केट लास्ट दिन से हाई में ओपन होगा तो बियर पैनिक करेगा कि नहीं करेगा? जस्ट टेल मी, लास्ट दिन जिस दाम में मार्केट क्लोज हुआ था, अगर नेक्स्ट दिन मार्केट उससे ज्यादा दाम में ओपन होता है तो जस्ट टेल मी सर, बियर को पैनिक आएगा कि नहीं आएगा? हेलो, क्या आप लोगों को मेरा बात नहीं समझ आ रहा है? बोलिएगा सर। नहीं से और एक बार रिपीट कीजिए। बात ध्यान से सुनिए, जैसे मानो लास्ट दिन कोई कंपनी का मार्केट ओपन हुआ था, क्लोज हुआ था 100 में, अब नेक्स्ट दिन मार्केट ओपन ही हो रहा है 105 में, तो मार्केट तो और नीचे जाने वाला बात था। मतलब जब बियर कंट्रोल में होता है, जब बियर कंट्रोल में होता है तब तो मार्केट और नीचे जाना है, बट मार्केट 100 की जगह 105 में हो रहा है, तो बियर को चिंता हो जाएगा ना कि भाई मैं तो कंट्रोल में नहीं रख पा रहा हूँ, क्योंकि मार्केट तो फिर से पॉजिटिव मूवमेंट ले रहा है। 100 की जगह 198 होना चाहिए था, ये तो 105 की तरफ जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि मार्केट
बियर नहीं बुलिश होना चाहता है। बात समझे कि नहीं समझे? मार्केट बियर नहीं बुल होना चाहता है, तभी तो on day 2 the pattern of market opens at a price higher than the previous day's close. On seeing a high opening price, the bears panic as they would have otherwise expected a lower opening price. Because bear क्या सोचेगा कि भाई और न्यू लोअर ओपनिंग प्राइस होना चाहिए, बिकॉज मार्केट को वो और नीचे लेके जाना चाहता है। बट अब बियर का खेल खत्म और बुल आने वाला है। अब यही साइन है इसका। द मार्केट 2 मिनट वेट कर जाओ, अभी पैटर्न में बताएंगे फिर से तो समझ आ जाएगा। मार्केट गेन स्ट्रेंथ ऑन P2, मार्केट को स्ट्रेंथ कब मिलेगा? P2 में, एंड मैनेज टू क्लोज ऑन ए पॉजिटिव नोट। P2 में मार्केट को स्ट्रेंथ मिल जाएगा, वो और नीचे नहीं जाएगा, उसको थोड़ा सा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नोट, मतलब वो थोड़ा सा ज्यादा दाम में क्लोज होगा, thus forming a blue candle. However, P2's close price is just below the previous day's open price. P2 का जो क्लोजिंग प्राइस होगा वो प्रीवियस P1 का ओपन प्राइस से क्या होना चाहिए? नीचे होना चाहिए। सर कैसे? थोड़ा सा वेट कर जाओ, मैं आपको सारा का सारा खेल समझाता हूँ। अभी मैं सिर्फ रूल बता रहा हूँ हरामी का, हरामी बनने का रूल बता रहा हूँ। अब इस रूल को प्रूव करना है, रूल को प्रूव नहीं किया मैंने अभी तक। Price action on P2 creates a small blue candle which appears content pregnant. जैसे ही P2 बनता है ना, वो प्रेग्नेंट की तरह बनेगा विद इन P1's long रेड कैंडल। P1 का जो लंबा रेड कैंडल बना है उसके ठीक बगल में, मतलब उसके साइड में एक इतना छोटा सा बनेगा जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन की तरह लगेगा। स्मॉल ब्लू कैंडल ऑन स्टैंड अलोन बेसिस लुक हार्मलेस, मतलब ये जो ब्लू कैंडल है ये देखने में ना हार्मलेस लगेगा, ठीक जैसे एक बच्चा, छोटा सा बच्चा देखने में हार्मलेस ही लगता है ना। But what really causes the panic is that fact that bullish candle appears all of a sudden. ये जो blue candle बना है ना, ये suddenly बना है, and when it is least expected. ये ऐसे टाइम पे बनता है जब मार्केट में किसी को एक्सपेक्टेशन ही नहीं होता, उस टाइम पे आते हैं। स्टोरी समझ लीजिए सर, स्टोरी समझ लीजिए, क्योंकि कहानी, हर चीज के पीछे की कहानी समझ जाओ ना तो मार्केट आपको एकदम इजी लगेगा। एंड पॉइंट 8, expectation is that panic among the bear will spread in an accelerated manner. अब बियर पैनिक कर जाएगा, मतलब वो इतना दिन में सेल, मजे से सेल कर रहा था, अब और सेल नहीं करेगा, तो सेल कर भी नहीं पाएगा, बिकॉज मार्केट में मूवमेंट आ गया, ज्यादा दाम नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हर कोई हाई प्राइस में सेल करना चाहता है ना, और लो प्राइस में बाई करना चाहता है, तो वो लोग पैनिक ऑटोमेटिक करेगा, बिकॉज एक पर्टिकुलर सेगमेंट बुलिश हो गया है, तो गिविंग ए ग्रेटर पुश टू बुल्स। अब बुल्स को पुश मिल जाता है बिकॉज बियर पैनिक में आ गया। जैसे कोई भी पैनिक में आता है तो ऑपोजिट को तो मिलेगा ना स्ट्रेंथ। अगर आप पैनिक में होते हो तो आपका एनिमी को स्ट्रेंथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा सर? आप बताओ। हाँ रोशनी, जब तुम पैनिक में होते हो तो तुम्हारा जो एनिमी है उसको स्ट्रेंथ मिलेगा, यस और नो? क्या मेरा साउंड, हाँ यस ना? एग्जैक्टली यहाँ पर जैसे ही बुल को स्ट्रेंथ मिल जाए, बियर जैसे ही पैनिक करता है तो उसी टाइम पे बुल को स्ट्रेंथ मिलता है। हेंस वन शुड लुक फॉर गोइंग लॉन्ग ऑन दिस स्टॉक। अब आप लंबा जा सकते हो स्टॉक में, मतलब आपको गेन होने वाला है, बट कैसे? वेट कीजिए, मैं प्रैक्टिकल अभी बताता हूँ, पहले रूल तो समझ लो, स्टोरी तो समझ लो। द ट्रेड सेटअप फॉर बुलिश हरामी इज एज फॉलोज। तो आपका ट्रेड सेटअप कैसा होना चाहिए? देखो सर, मैं फिर से आपको इतना देर से जो भी कहानी मैंने आपको समझाया, आपको मैं फिर से एक पैटर्न दिखाता हूँ। जस्ट लुक हियर, ये देखो, प्रायर ट्रेंड बियरिश है। विक्रांत, ज्योति बोलो, प्रायर ट्रेंड बियरिश है ना? देखो सर, रेड कैंडल जो है ये थोड़ा लंबा होना चाहिए, दैट इज P1 का कैंडल। P1 लंबा है, P2 देखो सर एकदम बीचों बीच नहीं आया, थोड़ा सा नीचे है, चलेगा सर। बीचों बीच एकदम पक्का लगता है प्रेग्नेंट, बट थोड़ा सा नीचे भी नो प्रॉब्लम, इसको भी प्रेग्नेंट बोल सकते हो, इससे भी प्रेग्नेंट बोल सकते हो। बट देखो सर, वेरी स्मॉल बॉडी ना, हार्मलेस नहीं लग रहा है आप लोगों को? हाँ सर, ये जो ब्लू कैंडल P2 में बना है एकदम छोटा सा पिद्दा सा, हाँ इट्स लाइक स्पिनिंग टॉप जैसा, हाँ एकदम हार्मलेस है, ठीक है। अब ये हार्मलेस, देखने में हार्मलेस है, बट फिर भी देखो बियर को हानि पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? इसी के कारण ओनली फॉर दिस P2 ये कंफर्म जैसे ही कर दिया हरामी को कि भाई हम तो हरामी हो गए। अब हरामी मतलब हम तो प्रेग्नेंट हो गए, ठीक है। अब जैसे ही हम प्रेग्नेंट हो गए, मार्केट देखो सर
कैसे बुलिश मूवमेंट लिया है, एक्सिस बैंक का है ये, किस तरह से बुलिश लिया है। अब इस मूवमेंट में ट्रेडिंग गेन होगा कि नहीं होगा, जस्ट कंफर्म मी सर। ट्रेडिंग गेन लॉन्ग खेलना चाहिए कि नहीं चाहिए, जस्ट टेल मी, लॉन्ग खेलना चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ सर एकदम। तो एग्जैक्टली सर, हरामी ऐसे खेल खेलता है, हरामी एग्जैक्टली ऐसा खेल खेलता है, देखने में हार्मलेस है। अब इसका मेन पॉइंट क्या है ना, ये इसका कोई साइन नहीं था, मतलब कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मार्केट बुलिश होगा, मार्केट में बुल कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, इसलिए छोटा सा ये जो बुलिशनेस आ गया ना, ये अनएक्सपेक्टेड है। लेकिन ये एक छोटा सा अनएक्सपेक्टेड पॉइंट दोनों मिलके जैसे हरामी बना, मार्केट का टोटल इमोशंस को चेंज करके रख दिया, और पूरा मार्केट का इमोशंस बुल से बियर से बुलिश होके खत्म हुआ, और अगला 3-4 सेशन तक टोटल में बुल हुआ। और जो भी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे शेयर को बाय करेगा, कहां पर बाय होना चाहिए, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे P2 पे, नॉट इन P1, बिकॉज P1 तो पहला कैंडल है, दोनों मिलके तो बन रहा है ना, दिस इज अ मल्टीपल कैंडल, दोनों कैंडल से कंफर्मेशन मिलेगा तब जाके आप खरीदोगे। तो P2 के एंड पे भी बाय कर सकते हो, या फिर सेकेंड डे यहां पर भी बाय कर सकते हो। अगर आप यहां पर बाय करते हो तो भी कोई बात नहीं, आपको कंफर्मेशन मिल गया। तो रिस्क टेकर जो है वो P2 के जिस दिन बनेगा उस दिन 3:20 पे ट्रेड लेगा, और P3 में जो लेगा वो रिस्क एवर्स है, वो कंफर्म होगा कि नेक्स्ट दिन सच में बुलिश है क्या। तो जिस दिन नेक्स्ट, मतलब जो थोड़ा सा रिस्क एवर्स है, मतलब जिनको रिस्क लेना नहीं है, वो मार्केट को कंफर्म बनते देख फिर रिस्क लेना चाहता है, अगला कमिंग सेशंस उनको तब कंफर्मेशन मिलेगा। तो रिस्क टेकर थोड़ा ज्यादा इनकम कर लेगा, बिकॉज उनका प्रॉफिट यहाँ से यहाँ तक का होगा, और जो रिस्क टेकर है उनका प्रॉफिट यहाँ से यहाँ तक का होगा। तो रिस्क एवर्स थोड़ा कम इनकम करेगा, बट रिस्क टेकर थोड़ा ज्यादा इनकम करेगा। बट रिस्क एवर्स को कई बार एडवांटेज भी मिलता है, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि रिस्क एवर्स को एडवांटेज कैसे मिलता है। लेकिन बिफोर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हरामी पैटर्न पे इनकम का एडवांटेज कैसे मिलता है, ठीक है। तो अब देखो सर, अब कुछ पॉइंट ध्यान से सुनना कि आपका ट्रेड सेटअप कैसा होना चाहिए, पहले समझ लो, फिर सवाल सब लूंगा मैं आप लोगों से, पर पहले आप जान तो लो सर हरामी क्या है, कौन है, कैसे काम करता है। ये जब तक नहीं समझोगे ना तो कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, इसका समझना बहुत जरूरी है ना। अरे भाई A B C D कैसे लिखते हैं नहीं जानोगे तो फिर सेंटेंस ना बना पाओगे और ना ही कभी पैराग्राफ लिख पाओगे, ठीक है। तो पहले ABCD जान लो, फिर सेंटेंस बना लेना, और फिर पैराग्राफ भी लिख देना, मतलब बेसिकली प्रॉफिट गेन करके वेल्थ क्रिएट कर लेना। तो आइडिया इज टू गो लॉन्ग ऑन द बुलिश हरामी फॉर्मेशन। आइडिया क्या है कि भाई लंबा जाना है, किसमें, बुलिश हरामी फॉर्मेशन पे। रिस्क टेकर कैन इनिशिएट ए लॉन्ग ट्रेड अराउंड क्लोज ऑफ P2। जिस दिन P2 कैंडल फॉर्म होगा 3:20 के आसपास, 3:20 मार्केट क्लोजिंग टाइम है ना सर, मार्केट क्लोजिंग टाइम में रिस्क टेकर ट्रेड लेगा। रिस्क टेकर्स कैन वैलिडेट द फॉलोइंग कंडीशंस। जो रिस्क टेकर है वो कुछ कंडीशंस को वैलिडेट करेगा। पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सर, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। कंफर्म P1, कंफर्म इफ P1 एंड P2 टुगेदर फॉर्म ए बुलिश हरामी पैटर्न। दोनों मिलके करेगा ना, अरे भाई माँ बच्चा बिना माँ नहीं, माँ बिना बच्चा नहीं, दोनों बनेगा तब ना प्रेग्नेंट, है ना। तो P1 P2 दोनों मिलके हरामी फॉर्म करेगा। कैसा हरामी, बुलिश हरामी, ओके। कैसा हरामी सर, बुलिश हरामी, बुलिश प्रेग्नेंट बेसिकली। The opening on P2 should be higher than close of P1. P2 का opening should be higher than close of P1. P1 के क्लोज से P2 का ओपनिंग ज्यादा होना चाहिए। एंड द करंट मार्केट प्राइस 3:20 पे, करंट मार्केट प्राइस 3:20 पे ऑन P2 शुड बी लेस देन P1's ओपनिंग प्राइस। 3:20 पे P2 पे वो जो भी प्राइस चलेगा वो P1 के ओपनिंग से कम होना चाहिए। सर कुछ समझ नहीं आया सर, ये कैलकुलेशन है थोड़ा सा, बट ये कैलकुलेशन आपको मैं अभी 2 मिनट में समझाऊंगा, बट प्लीज सर थोड़ा पेशेंस रखिए, नहीं तो समझ नहीं आएगा। लेकिन सर और 3 पॉइंट है, 5 पॉइंट है टोटल, तो 5 पॉइंट पहले तो समझ लेना चाहिए ना, फिर ये एक्सिस बैंक का इक्विटी है ना, वो उसमें देख लेंगे। If both these conditions are satisfied, then one can conclude that P1 and P2 together form a bullish Harami pattern. Risk averse can initiate a trade on the close of day of after P2. Risk averse मैं आपको अभी समझा रहा था, जो रिस्क एवर्स होगा वो कहां पर ट्रेड लेगा, वो P2 के बाद ट्रेड लेगा। सर व्हाट इज P2? दिस ब्लू कैंडल इज P2, यस ना।
अरे बोलो सर, समझ में नहीं आ रहा है क्या? P2 क्या है? ये ब्लू कैंडल P2 है, समझ आ रहा है कि नहीं? जो रिस्क एवर्स होगा वो यहाँ पर जाके, आप इसको P3 बोल सकते हो। रिस्क टेकर यहाँ पर ट्रेड ले लेगा P2 के एंड पे, और रिस्क टेकर जो है, रिस्क एवर्स जो है, मतलब जो रिस्क लेना नहीं चाहता, वो P3 में करेगा, जब वो कंफर्म होगा कि मार्केट सच में बुलिश है। ठीक है, तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट। अब रिस्क टेकर बनोगे कि रिस्क एवर्स बनोगे, ये आप अपने अपने खुद पे देखो। ठीक है, खुद पे नजर डालो तो समझ आ जाएगा कि क्या करना सही रहेगा। तो द लोएस्ट लो, risk averse can initiate a long trade at the close of the day after P2 only after confirming that the day is forming a blue candle. The lowest low of the pattern will be stop loss for the trade. मतलब ये P1 और P2 में जो सबसे लो प्राइस चलेगा वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अब देखो सर, एक्सिस बैंक का चार्ट से ही आपको समझ आ जाएगा कि क्या होना चाहिए। प्लीज गो थ्रू द डेटा फर्स्ट। ये पूरा का पूरा टेक्निकल का खेल इसी डेटा से बनता है। चाहे जो भी टेक्निकल डेटा आप देखते हो ना, व्हाटएवर, दुनिया भर में कहीं भी चले जाओ, इंडिया चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ, यूएसए चले जाओ, डजंट मैटर, ये सारा का सारा कैंडल का खेल सर ये 4-5 डेटा से बनता है। जस्ट लुक हियर, जैसे ये कैंडल का बात करता हूं मैं, यहाँ पर देखो सर, ओपन, हाई, लो, क्लोज, वॉल्यूम एंड पर्टिकुलर डे। तो 1 सितंबर 2017 का डेटा यहाँ पर शो कर रहा है। अब यहाँ पर आ जाओगे तो आपको किसी दूसरा दिन का डेटा शो कर देगा। ये कहाँ कब का है? ये रिसेंट है, 1 जुलाई 2021 का डेटा है। ठीक है, तो आप कहीं भी जाओ, आपको ये ओपन, हाई, लो, क्लोज, वॉल्यूम एंड पर्टिकुलर डेट। ठीक है, तो बेसिकली ओपन, हाई, लो, क्लोज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आपका टेक्निकल के लिए। तो टेक्निकल इज ऑल अबाउट ओपन, हाई, लो, क्लोज, इसमें कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है टेक्निकल में, और कुछ नहीं है। अगर कोई ओपन, हाई, लो, क्लोज को एनालाइज करना सीख जाए, बच्चे का खेल है सर इसको एनालाइज अभी करेंगे। ये P1 और P2 में जो ओपन, हाई, लो, क्लोज का डेटा एक्सिस सिक्योरिटी, एक्सिस बैंक का यहाँ पर हम लोग को दिखाई दे रहा है ना, अब इसी के बारे में मैं आप लोग को हरामी सिखाऊंगा कि किस तरह से ये हरामी पैटर्न पे आपको ट्रेड सेटअप करना चाहिए। ऐसे तो ये बुलिश हरामी है कि बेरिश हरामी है? हाँ सर, ये एक्सिस का जो आपको दिख रहा है एक्सिस बैंक का, ये बुलिश हरामी है कि बेरिश हरामी है? पुलिस हरामी। बुलिश हरामी, बिकॉज प्रायर ट्रेंड कैसे पता किए, कैसे पता किए? हाउ डू यू नो सर? पहले तो डाउन ट्रेन में आया है, पहले यहाँ पे आपको एग्जैक्टली, थैंक यू अनिमेश। प्रायर ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, दैट इज बियरिशनेस है। अगर पहला ट्रेंड बियरिश है और डाउन ट्रेंड के नीचे में फॉर्म होगा तो ये बुलिश बनता है, इसको बोलते हैं बुलिश हरामी। ठीक है, तो ये बात तो एकदम क्लियर हो गया। अब मैं आपको कैंडल के बारे में एक स्पेशल बात बताने जा रहा हूँ। कैंडल के बारे में एक स्पेशल बात, जब भी आप कैंडल देखोगे ना तो आपको एक बात ध्यान से रखना चाहिए। कैंडल जब भी देखोगे आपको कुछ बातें ध्यान रखना चाहिए, जो मैं बेसिक क्लास में भी बताया था, मैं फिर से एक बार बताता हूँ। ये ब्लू कैंडल देखो सब, विक्रांत एक बार देख ले, विक्रांत, रौनक, अगर आप लोग सुन रहे हो तो एक बार प्लीज देखो बात को। आवाज आ रहा है ना मेरा? यस सर। देखो सब, कोई भी कैंडल ब्लू जब भी बनता है ना, मतलब ब्लू मीन्स बुलिश। ओके, बुलिश कैंडल, बेसिकली कहने का मतलब है बुलिश कैंडल। बुलिश कैंडल का जो लोअर शैडो का नीचे वाला पार्ट है, दैट इज लो पार्ट बोला जाता है, मतलब ये दिन का लो है। जो हाई पार्ट है शैडो का, मतलब हर कैंडल का शैडो होता है ना, अपर शैडो एंड लोअर शैडो। अपर शैडो का जो हाई पॉइंट है दैट इज कॉल्ड हाई पॉइंट। ओके, और जिस पॉइंट पे ये कैंडल का इस पर्टिकुलर पॉइंट खत्म होगा दैट इज कॉल्ड क्लोज, एंड जहां पर ये स्टार्ट होगा दिस इज कॉल्ड ओपन। ठीक है, तो ओपन, हाई, लो, क्लोज, तब जाके क्या बनेगा? सिंपल कॉन्सेप्ट है सर। सपोज स्टार्ट होता है 100 में, ठीक है, क्लोज होता है 110 में, हाई गया था 112 में, लोएस्ट गया था 95 में। बात समझ में आया सर इसमें क्या बड़ी बात है? सर कुछ भी बड़ी बात नहीं है, बट यही खेल अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो तो आपको मतलब गंडगोल हो जाएगा, मतलब दिक्कत हो जाएगा। तो क्या गंडगोल हो जाएगा? गंडगोल समझते हो ना, बंगाली में हम लोग बोलते हैं गंडगोल होएगा छे। अब गंडगोल मतलब बेसिकली प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है कब? जब बियरिश के साथ कंपेयर करोगे। क्या आप लोगों को बियरिश कैंडल दिख रहा है सर? रेड कैंडल, जस्ट टेल मी सर।
Yes, sir. हाँ, अब रेड कैंडल का क्या होता है, जिस पर्टिकुलर डे में रेड कैंडल फॉर्म होगा उसका ओपन होगा यहाँ पर हाई में, मतलब जो जस्ट ऑपोजिट ना, ब्लू का ओपन नीचे होता है, मतलब बुलिश कैंडल का ओपन नीचे होता है सर, मतलब नीचे मतलब कैंडल का जो निचली भाग है, लेकिन बियरिश कैंडल का जो ओपनिंग है वो अपर साइड पे दिखेगा आपको। बात कुछ समझ में आया? मतलब ओपन हाई प्राइस में होगा, तभी तो ये रेड दिखेगा, हाँ, अभी तो लो पे है। तभी तो रेट दिखेगा ना। Ground पे। तो हाँ हाँ। एग्जैक्टली, इसका ओपन मानो कि 100 में हुआ है, क्लोज हुआ है 95 में, लो गया था 92 से फॉर एग्जांपल, हाई गया था 105, ठीक है। तो 100 में ओपन हो गया, 95 में क्लोज होगा, तभी तो रेड कैंडल फॉर्म होगा। सिंपल बात है। तो ये रेड फॉर्म कब होगा और ब्लू फॉर्म कब होगा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना किसी को? हाँ सर, मतलब सर कैसे पता चलेगा कि ये, हाँ मतलब बहुत लोगों के मन में चल सकता है कि सर कैसे पता चलेगा कि ये रेड होगा कि ब्लू होगा। सर उसी के लिए तो ये ओपन हाई लो क्लोज का डेटा समझना पड़ेगा, सिंपल बात है, ये कोई भी बच्चा समझ सकता है, एकदम सिंपल चीजें हैं, इसको ज्यादा मतलब हाइप क्रिएट करके ओवर रेटेड करने का जरूरत नहीं है। कैंडल कैंडल बोल के इतना ओवर रेटेड हो चुका है ना मार्केट में, लेकिन लोग सीखना भी नहीं चाहते। हाँ मतलब 2 मिनट सीख गया तो कंसंट्रेशन रखना ही नहीं चाहते, और फिर बोलते हैं मेरा पैसा डूब गया। अरे भाई तुम समझे नहीं ठीक से, फिर पैसा डूब गया। किसी भी चीज में स्किल बनाओ, हर चीज में तुम अपने आप को कंट्रोल करना सीख जाओगे, और नॉट जस्ट टेक्निकल, फंडामेंटल भी सीखो, तो दोनों सीखोगे तो बैलेंस रहोगे। मतलब सिर्फ छक्का मारने का बोलेगा चलेगा क्या, थोड़ा डिफेंस भी आना चाहिए, ठीक है। तो दोनों तरह का खेल जरूरी है, बैलेंस कर पाओगे तभी। अच्छा देखो, तो अब एक्सिस सिक्योरिटीज का ये जो ओपन हाई लो क्लोज का डेटा है, थोड़ा ध्यान से देखो सर। ओपन हुआ था P1, प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड, हाँ, दिस रेड कैंडल, ये P1 है ना। रोशनी, ज्योति, शुभो, आप लोगों का आवाज नहीं है, क्या सुन पा रहे आप लोग? हाँ P1 से। P1 है ना, P1 इज रेड कैंडल। है दादा। अब इसका ओपन प्राइस है 868, ये आपको पता चल जाएगा मार्केट से, ये जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया ना, तो ये आप किसी भी मार्केट स्ट्रक्चर में जाइए, से फॉर एग्जांपल आप रोदाम में लीजिए, आप मार्केट में क्या नाम है इसका, ये इन्वेस्टिंग में जाइए, आपको हर जगह में दिख जाएगा, ठीक है। तो ये किस दाम में, ये ओपन हाई लो क्लोज हर जगह में दिखता है, देखो ये देखो ओपन हाई लो क्लोज, ये एक्सिस बैंक का है, ठीक है। ओपन हाई लो क्लोज आपको हमेशा दिखेगा, यहाँ पर आप क्लिक करो, यहाँ पर भी दिखेगा, यू कैन सी इट ऑलवेज, ठीक है। तो जहां भी आप देखोगे अब हर जगह में देख पाओगे। यहाँ पर एक डोजी फॉर्म हुआ था, इसलिए डोजी स्टार बियरिश बोल के लिखा है, जुलाई 14 को हुआ था। तो एग्जैक्टली जिस पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर चीज फॉर्म होता है ना, तो वो कई बार इन्वेस्टिंग वगैरह में शो करता है, ठीक है सर। लेकिन पॉइंट समझो, ठीक है, ओपन हाई लो क्लोज को समझना जरूरी है। ओपन हुआ 868 में, क्लोज हाई में कब किया, 874 में, ठीक है। लो हुआ 810 में एंड क्लोज हुआ 815 में। इसका मतलब P1 रेड तो बनेगा ही ना। ओपन कहां पर हुआ है, यहां पर ना 868। ज्योति को मेरा आवाज आ रहा है? ज्योति, ज्योति को एक चीज पूछना है मुझे। हाँ सर। देखो ज्योति, इसका तुम पूछ रहे थे ना सर, शैडो नहीं होगा कि नहीं होगा, कि नहीं होगा? हाँ। हाँ, अब शैडो होगा नहीं होगा किस पे डिपेंड करता है बोलो तो? ये शैडो जो है ये किस पे डिपेंड करता है? बोलो, शैडो किस पे डिपेंड करेगा? कितना हाई गया है उस पर्टिकुलर डे में, उस पर डिपेंड करता है ना। तो 868 में ओपन हो गए, हाई या लो, हाई एंड लो पे डिपेंड करता है। तो 868 से 874 बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं गया ना, इसलिए शैडो छोटा हो सकता है। अगर 868 के बाद हाई हाई या लो दादा। हाँ बोल, बोल सर, क्या बोला? हाई एंड लो यही बोल रहा है ना सुबह, तो सही बोल रहा है। तो हाई एंड लो पे ही तो डिपेंड करता है। अगर हाई ज्यादा होगा तो फिर शैडो थोड़ा लंबा दिखेगा,
और अगर लो ज्यादा होगा तो शैडो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन अगर हाई ज्यादा नहीं है तो फिर शैडो थोड़ा छोटा हो जाएगा ना। हाँ सर। ज्योति बोल, समझ आ रहा है ना? हाँ सर, और हाँ? अगर हाई जाने से फिर वो अपर शेडो नहीं बनेगा। अगर हाई नहीं जाएगा तो अपर शेडो नहीं बनेगा। अगर 868 ही हाई है, ठीक है, ओपनिंग इज, अगर ओपनिंग ही हाई है तो फिर वही हो जाएगा, तो फिर शैडो बनेगा ही नहीं, तब शैडो फॉर्म ही नहीं होगा। अगर ओपनिंग प्राइस इज हाई प्राइस देन शैडो क्यों बनेगा? बिकॉज शैडो बनने के लिए ओपनिंग से हाई होना चाहिए, तब जाके आपका हाई बनेगा। तो ये P1 868 में ओपन होता है, हाई जाता है 874 में, लो हुआ है, लोअर शैडो बताते हैं 810 को, और क्लोज हुआ गया है सर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 815 को, ठीक है, क्लोज हुआ है। तो रेड कैंडल तो हो ही रहा है ना, 868 में ओपन होके अगर कोई कैंडल 815 में क्लोज हो जाए तो क्या वो रेड कैंडल कहलाएगा? इज इट रेड कैंडल सा? 868 में ओपन होके 815 में क्लोज होना मतलब मार्केट बुल है कि बियर है? मार्केट बुल है कि बियर है? बियर है, बियर। बियर, इसीलिए रेड कैंडल। नाउ लुक एट द P2, सेम कॉन्सेप्ट में P2 को समझो। ओपन कब हुआ है सर? 824 पे। कहां पर ओपन होता है इसका? दिस इज द ओपनिंग एरिया ना, नीचे ओपन होगा। ओपनिंग कैंडल के नीचे वाला पार्ट से शो होता है सर, इसीलिए बार बार शो कर रहा हूं। अब कैंडल को पहचानना सीखो, ठीक है? जस्ट लुक हियर, दिस इज द ओपनिंग एरिया, ठीक है? तो 824 में यहां पर ओपन हो रहा है। क्लोज कब हो रहा है सर? क्लोज कितने में हो रहा है? क्लोज हो रहा है 835 में। क्लोज कब हो रहा है सर? 835 में। तो देखो 835, तो सर प्लीज टेल मी कि 824 में ओपन हुआ और 835 में क्लोज हुआ, बहुत ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं, है ना सर? 824 में ओपन होके 835 में क्लोज होना, नॉट अ बिग डिफरेंस, बट फिर भी बुल का कंट्रोल में आया कि नहीं आया? हाँ सर। यस। तो छोटा ही हाँ। सही, छोटा ही सही पर ब्लू कैंडल, मतलब बेसिकली बुलिश कैंडल। अब पॉइंट टू बी नोटेड सर, अगर आप ये समझ गए, आप कुछ बातें समझ लो, ठीक है? P1 और P2 के बीच में कुछ स्पेशल कैरेक्टर फॉर्म होना जरूरी है। क्या फॉर्म होना जरूरी है? जो मैं आपको अभी 5 पॉइंट में समझा रहा था, अब अभी आपको समझ आ जाएगा। देखो सर क्या बोला, ओपनिंग ऑन P2 शुड बी, क्या लिखा है? ओपनिंग ऑन P2 शुड बी हायर देन क्लोज ऑफ P1। P2 का ओपनिंग P1 के क्लोजिंग से ज्यादा होना चाहिए। क्या ऐसा हुआ है सर? देखो तो, P1 का ओपनिंग P2 के क्लोजिंग से ज्यादा है। P1 का ओपन प्राइस P2 का क्लोज प्राइस से ज्यादा है। हाँ, अरे हाँ है तो, है हाँ बोलो। ना दादा, साइन, नहीं है? P2 का ओपनिंग P1 का क्लोजिंग से हाई होना है। क्या होना चाहिए सर? ओपनिंग ऑन P2 शुड बी, ओपनिंग ऑन P2 शुड बी हायर देन क्लोज ऑफ P1। अच्छा ठीक है, मैंने गलत उल्टा बोल दिया। ओपनिंग ऑन P2, जस्ट अ सेकेंड, अब देखो, अब बताओ। ओपनिंग ऑन P2 शुड बी हायर देन P1 के क्लोजिंग, अब हुआ है? हाँ सर। ठीक है, ठीक है सर, मैं गलत बोल रहा था, ठीक है, आप लोगों ने सही पकड़ा। तो ओपनिंग ऑन P2, P2 824 एंड P1 815, P1 का क्लोज, तो ये होना जरूरी है। जब तक ये नहीं होगा तो आपका हरामी पैटर्न फॉर्म होने का चांसेस कम हो जाएगा, मतलब होगा ही नहीं बेसिकली। और क्या पॉइंट बोला है सर, ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है? तो P2 का ओपनिंग P1 के क्लोजिंग से हायर होना चाहिए। अच्छा, द करेंट मार्केट प्राइस at 3:20 PM on P2 should be less than P1's opening price। ध्यान से देखिए, फिर से मैं गलत बोलूं इससे पहले आप लोग सही समझ लीजिएगा, मतलब मैं बोलते बोलते गलत बोल देता हूं ना सर,
सर बोलना नहीं चाहिए आपको गलत, ओके सर, सॉरी फॉर दैट। 3:20 PM P2 शुड बी लेस देन P1's ओपनिंग प्राइस। तो चलो देख लेते हैं क्या ऐसा हुआ है। 3:20 पे P2 P1 की ओपनिंग प्राइस से कम होना चाहिए। P2 3:20 मतलब 835 है ना, 3:20 मतलब क्लोजिंग प्राइस 835, किससे कम होना चाहिए सर, बोलो। P2 का क्लोज 3:20 के P2 का क्लोज किससे कम होना चाहिए, P1 का, अरे बोलो, P1 का ओपनिंग सर, P1 का ओपनिंग। दैट मीन्स, फिर से देखो सर, P1 का ओपनिंग कितना है, बोलो सर बोलो, P1 का ओपनिंग, विक्रांत बोल, तेरा रिमेम्बरिंग पावर बहुत अच्छा है। 668 P1 का ओपनिंग 868 और P2 का 320 को कितना प्राइस चल रहा है, 835। तो ये कंडीशन भी फुलफिल हुआ, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हुआ बुलिश मतलब हरामी बनने के लिए। अच्छा, और क्या बोला, if both these conditions are satisfied then one can conclude that both P1 and P2 together form a bullish हरामी। अगर ये दोनों का दोनों कंडीशन फुलफिल करता है तो जाके आप कह सकते हो कि हरामी फॉर्म होगा। तो फिर हरामी को फाइंड आउट करने के लिए ओपन हाई लो क्लोज में P1 और P2 में क्या खेल चल रहा है, इसके ऊपर नजरदारी रखना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रॉपर ट्रेडर बनते हो तो आपको ये सब चीजों में हमेशा ध्यान देना जरूरी है, ठीक है, कि हरामी बन रहा है तो क्यों बन रहा है। अगर आप प्रॉपरली ट्रैक करोगे ना तो आप हमेशा सही रहने का चांसेस आपका ज्यादा हो जाएगा। तो अल्टीमेटली अब ट्रेडर क्या करेगा, अब ट्रेडर क्या करेगा सर, अब ट्रेडर का काम आसान हो गया। रिस्क टेकर विल इनिशिएट द लॉन्ग पोजीशन एट द क्लोज ऑफ P2। अब जो रिस्क टेकर है वो P2 के क्लोजिंग में ट्रेड ले लेगा, दैट मींस 835 में बाई करेगा, सिंपल बात है, 835 में बाई करेगा विच इज अराउंड 835, मतलब 835 या थोड़ा बहुत कम या ज्यादा जो भी चलेगा, अराउंड 835। स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस फॉर द ट्रेड वुड बी लोएस्ट लो बिटवीन P1 एंड P2। अब P1 एंड P2 में लोएस्ट लो कौन सा है, बताओ सर, लोएस्ट लो दोनों के अंदर सबसे ज्यादा लो कौन सा है, P1 का लो सर, P1 का लो। तो ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए हरामी पैटर्न पे, बुलिश हरामी में दिस इज योर स्टॉप लॉस। जब आप बुलिश हरामी यूज करोगे तो ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, विच इज इन केस इज 810। तो रिस्क एवर्स क्या करेगा, अब रिस्क टेकर का तो खेल आप समझ गए। रिस्क एवर्स क्या करेगा, रिस्क एवर्स विल इनिशिएट द ट्रेड द डे नियर द क्लोज ऑफ द डे आफ्टर P2, मतलब वो P2 में नहीं करेगा, P2 के नेक्स्ट डे में करेगा, जिस दिन उसको समझ में आ जाएगा, प्रोवाइडेड इट इज ए ब्लू कैंडल डे विच इज इन दिस केस। जैसे कि इस केस में एकदम पक्का हुआ है सर, देखो जो रिस्क टेकर है उसने तो अच्छा किया ही है, उसका तो एकदम जो भी सोचा था प्रॉपरली बना है, बट जो रिस्क एवर्स है उसने इस पर्टिकुलर एरिया में कुछ भी नहीं किया। रिस्क एवर्स जो है सर वो यहाँ पर जाके जब वो कंफर्म हुआ, जब वो कंफर्म हुआ, श्योर हुआ, मतलब जो रिस्क टेकर है वो कंफर्मेशन मनी मन में कर लिया था, बट रिस्क एवर्स इस पर्टिकुलर पॉइंट को देख के कंफर्मेशन किया कि अच्छा चलो भाई जो सोच रहा था वो हो गया, अब चलो सर इसके एंड डे पे मतलब P3 के एंड डेट पे वो मतलब बेसिकली अपना ट्रेड लेगा, मतलब मे बी अराउंड 835 था ना, तो ऑलमोस्ट 850 के आसपास हो सकता है ट्रेड लेगा। तो ऑब्वियसली थोड़ा 15 रुपीज कम प्रॉफिट करेगा, बट सर प्रॉफिट में है, वो भी रिस्क एवर्स भी प्रॉफिट में है, ये सुनो। इस पर्टिकुलर पैटर्न में ये जो एक्सिस का हम लोग पैटर्न देख रहे हैं, क्या इस पैटर्न में रिस्क टेकर एज वेल एज रिस्क एवर्स दोनों ने प्रॉफिट किया, हाँ या ना सर, यस ना। लेकिन सर क्या रिस्क एवर्स होना सही है कि रिस्क टेकर होना सही है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, खुद का एपिटाइट है, रिस्क टेकर को ज्यादा प्रॉफिट जैसे होते हैं, रिस्क एवर्स को कहीं बार कुछ बेनिफिट में मिल जाता है। रिस्क एवर्स होने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है, कि नहीं मैं रिस्क नहीं लेना, मतलब इमोशनल नहीं होना है, यहाँ पर थोड़ा बुद्धि भी लगाना चाहिए। अब देखो साहब, अब आगे कुछ पॉइंट में कंक्लूजन आते हैं। अब क्या कंक्लूजन है, वंस द ट्रेड हैज बीन इनिशिएटेड द ट्रेडर विल हैव टू वेट फॉर आइदर द टारगेट टू बी हिट, मतलब जो भी टारगेट आप करके चल रहे थे 835 में बाय करने के बाद, से फॉर एग्जांपल आपका टारगेट है 860, ठीक है। अब देखना कि ग्रुप में हमेशा बात होता रहता है, तो अलग अलग रीजन में टारगेट फिक्स होते हैं, तो टारगेट फिक्स करना भी सिखाऊंगा। ऐसे तो मैं
वो 20 डेप्थ में टारगेट फिक्स करने के बारे में बात किया, बट टारगेट फिक्स करने का और भी तरीका है, मैं उसका भी डिस्कस करूंगा। मैं बोल रहा था ना आपको बेसिक्स में, जो मैं लास्ट वीक सैटरडे को 20 मार्केट डेप्थ से मैं टारगेट फिक्स करना भी वहां पर बात किया कि कैसे आप टारगेट फिक्स कर सकते हो, लेकिन टारगेट फिक्स करने का और भी तरीका है, वो भी मैं टेक्निकल क्लास में बातें करूंगा, तो प्लीज आप लोग उस पर भी ध्यान रखिएगा। तो अभी मैंने टारगेट फिक्स करना नहीं सिखाया, मैं आपको बाय करना सिखा रहा हूं, मैं आपको स्टॉप लॉस के बारे में बता रहा हूं, बट टारगेट कैसे फिक्स किया जाता है कि 835 में बाय करके एग्जैक्टली 860 हो या 870 हो, कितना दिन के लिए होल्ड करना चाहिए, ये भी आपको आइडिया मिलेगा ऑब्वियसली, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा और अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक एक करके ही होगा ना, बाई करना समझ रहे हैं कि कहाँ बाई करना चाहिए, मतलब पॉइंट ऑफ एंट्री। ठीक है, मैं नेक्स्ट दिन आप लोगों को पॉइंट ऑफ एंट्री एंड पॉइंट ऑफ एग्जिट दोनों बताऊंगा कि किस पॉइंट पे एंट्री लेना है और किस पॉइंट पे एग्जिट करना चाहिए ट्रेड सेटअप पे। और एक बात ध्यान रखिए, ट्रेडिंग करते वक्त इन्वेस्टमेंट का माइंड मत लगाइए। ठीक है, ट्रेडर का माइंड ट्रेडर जैसा होना चाहिए, इन्वेस्टर का माइंड इन्वेस्टर जैसा होना चाहिए। किसी पर्टिकुलर स्टॉक में अगर आप ट्रेडर हो, जैसे मानो कि एक्सिस में अगर आप ट्रेडर बने, या फिर अगर आप से फॉर एग्जांपल अगर आप HDFC में ट्रेडर बन रहे हो, ठीक है, जैसे मानो कि HDFC में आप ट्रेडर बन रहे हो, तो देखते हैं सर, ये एक सेकेंड मुझे अगर मिल जाए तो 1 वीक का है, क्या इसको हम लोग हरामी बोल सकते हैं सर? क्या इसको हरामी बोल सकते हैं? नहीं, हाँ बोलो सर सीपी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं सर, बड़ा छोटा का बात नहीं है सर, और सर ये मतलब ये कैंडल तो रेड होना चाहिए ना, ग्रीन है। हाँ, ये तो वो ग्रीन है, उल्टा है। उल्टा है, ऐसा ये नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये कैंडल ग्रीन हो सकता है, बट प्रायर ट्रेंड बियरिश नहीं, प्रायर ट्रेंड अगर बुलिश होता तो मैं आपको अभी बताऊंगा, तो ऐसे कंफ्यूजन मत होइएगा। ठीक है, प्रॉपर रूल में रहिए, हाँ नहीं तो सर, गलत है ना, प्रॉपर रूल में रहिएगा, नहीं तो गलत फहमी में पड़ जाओगे, गलत फहमी में नहीं पड़ना है सर। ठीक है, मैं देख रहा हूँ अगर कोई मिल जाता है यहाँ पर, ऐसे मिलता तो है, बट मैं अभी जैसे यहाँ पर देख रहा था, ये यहाँ पर देखो तो एक्सिस बैंक का दिखाई दे रहा है क्या? प्रायर ट्रेंड बेरिश होना चाहिए और कैंडल पहला वाला रेड एंड नेक्स्ट वाला ब्लू होना चाहिए, तब जाके बनेगा। ये भी एक बना है, बट नॉट एग्जैक्टली दिस वन। क्यों एग्जैक्टली नहीं है? बिकॉज ट्रेंड प्रॉपरली बेरिश नहीं है ना, ट्रेंड प्रॉपर बेरिश नहीं है। ऐसे इस पॉइंट पे भी मार्केट में मूवमेंट आया है, सर्टेन मूवमेंट आया है, बट एग्जैक्टली ट्रेंड बेरिश नहीं है ना, तो इसको नहीं बोल सकते। तो ये सब आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए, मतलब मूवमेंट, पहला मूवमेंट बेरिश होना बहुत जरूरी है, तभी जाके आप बोल सकते हो कि हाँ मार्केट बेरिश मूवमेंट में था। ठीक है, और फिर आपका हरामी फॉर्म हुआ और तब जाके आपने डिसीजन लिया, अगर ऐसा है तो फिर आप जरूर बोल सकते हो। जैसे ये पॉइंट को आप बोल सकते हो कि प्रायर मूवमेंट बेरिशनेस है, यहाँ पर हरामी फॉर्म हुआ है, बट ट्रेड इतना भी प्रॉफिटेबल नहीं हुआ, ट्रेड जो है वो इतना भी प्रॉफिटेबल नहीं हुआ, क्योंकि एक छोटा सा ही प्रॉफिट दिया है आपको। बट हाँ, यू कैन से इट कि ये हरामी है, मतलब हर हरामी में बहुत गेन करोगे ऐसा बात नहीं है, लेकिन कई बार बहुत जबरदस्त प्रॉफिट मिलता है, जबरदस्त प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, आप लोग ढूंढ के ग्रुप में प्लीज शेयर कीजिए, मतलब कैसे पहचानोगे, पहचाना तो मेरे को, मैं आपको बहुत बार सिखाया, जैसे मैं जो सिलेक्ट करके मैं आप लोगों को यहाँ पर करेंटली शो कर रहा हूँ, ये सब इस तरह से। ठीक है, आप भी इस तरह से स्क्रीनशॉट लीजिए और ग्रुप में शेयर कीजिए और पूछिए कि ये प्रॉपरली बना है कि नहीं बना। ठीक है, तो एग्जैक्टली अब देखो सर, तो अल्टीमेटली इस वेरी बुलिश हरामी का कंक्लूजन क्या आता है? Once the trade has been initiated, जब भी ट्रेड आप ले लेते हो, the trader will have to wait for either the target to be hit or the stop loss to be triggered. टारगेट में अगर टारगेट फिक्स हो जाए तो सेल करो और निकल जाओ, और स्टॉप लॉस में अगर आ जाए, मतलब अगर प्रॉपर टारगेट हिट नहीं होता तो स्टॉप लॉस में आएगा, तो लॉस थोड़ा सा जरूर खाओगे। ठीक है, लॉस थोड़ा सा जरूर खाओगे। जैसे 835 में बाई किया था आपने एक्सेस को, ठीक है, 835 में अराउंड 835 बाई किया,
और आपका टारगेट से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 860 मान रहा हूँ, अगर टारगेट हिट करता है तो ओके, अदरवाइज कितने का लॉस खाओगे सर? 810। अब ट्रेडर है तो फिर कभी प्रॉफिट कभी लॉस तो चलेगा, लेकिन एक बार ट्रेड इनिशिएट करते हो ना तो अपना जो भी टारगेट है या फिर जो भी स्टॉप लॉस है उसको हिट करने दो सर। बीच में कुछ करने जाओगे ना और ज्यादा लॉस खा जाओगे। इसीलिए ये ट्रेडर का एक कैरेक्टर है कि जो भी पोजीशन लिए हो अपने पोजीशन में रहो, पोजीशंस को बार बार चेंज मत करना, इसीलिए बोलते हैं पोजिशनल ट्रेडर। ठीक है, पोजीशन में रहना जरूरी है, चाहे हारो जीतो जो भी है, मैक्सिमम टाइम में सही रहोगे तो एकदम प्रॉफिटेबल रहोगे। Once the trade has been initiated, the trader will have to wait for, okay, here a chart below will be encircled candle depict bullish Harami pattern, but it is not. The prior trend should be bearish, but in this case the prior trend is almost flat. चलो देखते हैं ये वाला पैटर्न, देखो सर, जस्ट लुक हियर, एक्सिस का ही एक पैटर्न है यहाँ पर मैंने डाला था, तो आप देखो सर इसको, इट्स लुक लाइक हरामी है ना, ये हरामी जैसे ही दिख रहा है ना सर। प्रायर कैंडल ब्लू है, मतलब P1 जो है वो ब्लू रेड है और P2 जो है वो ब्लू है, एग्जैक्टली हरामी पैटर्न जैसा ही फॉर्म हुआ है, बट फिर भी इसको हरामी नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? बोलो सर, इसको क्यों नहीं बोल सकते? ये हरामी है पर फिर भी हरामी क्यों नहीं बोल सकते? P2 का हाई इसके ओपनिंग क्लोजिंग से ज्यादा है, ओपनिंग से। नहीं सर, इसको इसलिए प्रॉपरली नहीं बोल सकते बिकॉज इसका जो प्रायर ट्रेंड है, इसका जो प्रायर ट्रेंड है वो बेयरिश कहाँ है, ये बताओ मुझे। हाँ सर, सही बात है ना, इसका प्रायर ट्रेंड तो ऑलमोस्ट फ्लैट है, ऑलमोस्ट फ्लैट। तो जब तक प्रायर ट्रेंड बेयरिश नहीं होगा तब तक आप इसको नहीं बोल सकते। फॉर्म तो कई बार बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा, लेकिन हर एक कैरेक्टर फुलफिल होना जरूरी है, तभी जाके आपका ट्रेड सक्सेसफुल बनेगा। हर एक केस सक्सेसफुल होना चाहिए, ईच एंड एवरी पॉइंट सेटिस्फाई होना जरूरी है। अब हर पॉइंट में लोभ करोगे, ग्रीडी हो जाओगे, आपका पैसा फंसेगा ना सर। हर पॉइंट में ग्रीडी नहीं होना चाहिए। ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट देखो, इसमें क्या प्रॉब्लम हो गया? बुलिश हरामी ऑकर्ड, एग्जैक्टली लुक हियर, बुलिश हरामी बना है सर, बट मुश्किल क्या हो गया बुलिश हरामी में? बताओ तो सर क्या प्रॉब्लम है इस हरामी में? क्या प्रॉब्लम है इसमें? कहाँ सर, बुलिश हरामी कहाँ है? ये तो देखो ना, नीचे नहीं दिख रहा है सर्किल किया हुआ? अच्छा, हाँ सर्किल सर, नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है, अब दिख रहा है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है बताओ? ये प्रॉपर हरामी क्यों नहीं बोलेंगे इसको? इसका क्या लो नहीं है इसलिए? देखो सर, प्रायर ट्रेंड अगर देखोगे आप, प्रायर ट्रेंड ठीक ठाक ही है, मतलब बियरिश है, ठीक है, इतना भी खराब नहीं है, प्रायर ट्रेंड बियरिश है इसका। लेकिन अगर आप इसका ओपनिंग देखते हो और इसका ओपनिंग देखते हो, ठीक है, मतलब बेसिकली अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेते हो ना, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप ट्रेड लेते हो, स्पेशली फॉर रिस्क एवर्स जो है उनके लिए तो बहुत बढ़िया है। रिस्क एवर्स को यहाँ पर कोई लॉस नहीं होगा, बिकॉज रिस्क एवर्स P3 में जजमेंट करेगा, है ना सर? P3 में जजमेंट करेगा, तो उसके लिए तो सही बना है एकदम। एक्चुअली मेन पॉइंट यहाँ पर यह है कि आपका जो स्टॉप लॉस है ना, ये स्टॉप लॉस को ही अचीव नहीं कर पा रहा है, मतलब आप प्रॉपरली स्टॉप लॉस लगा नहीं पाओगे, बिकॉज ये प्रॉपरली बना ही नहीं है, ये प्रॉपरली इसका जो ट्रेंड है प्रॉपरली सेटिस्फाई नहीं किया है। मतलब जो भी प्राइस का जो रेंज है ना सर, तो प्राइस रेंज में ये आपको प्रॉपरली हरामी पैटर्न फॉर्म नहीं होने दे रहा है। हम लोग इससे पहले जो भी पॉइंट बढ़ के आए हैं, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड जो है ना, हरामी ऑकर्ड बट द स्टॉप लॉस ऑन द ट्रेड ट्रिगर्ड लीडिंग टू ए लॉस, मतलब ये बहुत जल्दी लॉस ट्रिगर कर रहा है। ये देखो, बिकॉज आप यहाँ पर ट्रेड लोगे, आप अगर आप P2 में ट्रेड लेते हो, से फॉर एग्जांपल आप P2 में ट्रेड लेते हो, प्रॉब्लम नहीं है, बट सेकेंड पॉइंट में जाते जाते आपका देखो सर डाउन ट्रेंड आ गया, मतलब जब तक आप कंफर्म होते हो ट्रेड लेना, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है। इवन
आपका जो स्टॉप लॉस प्राइस है वो कौन सा होना चाहिए? स्टॉप लॉस प्राइस क्या होना चाहिए? P1 का लो सा, है ना? और अगर आप स्टॉप लॉस P1 का लो लगाते हो तो देखो ये बहुत जल्दी आपका आसपास में आ जाएगा, बहुत जल्दी आपका आसपास में आ जाएगा। अब इसीलिए इसमें लॉस हो जाएगा। ये ट्रेड आप ले सकते हो बट ये ट्रेड में आपको लॉस हो जाएगा, यही इसका मेन प्रॉब्लम है। जैसे क्योंकि ये बुलिश ट्रेंड बना ही नहीं है, ये जो ट्रेंड बनना था वो ट्रेंड बना ही नहीं है यहाँ पर। तो रिस्क एवर्स के लिए बहुत अच्छा पॉइंट था सर, रिस्क एवर्स ट्रेड लेगा ही नहीं, बट रिस्क टेकर के लिए मुश्किल है इस पॉइंट। तो इसलिए कई बार, और ये भी एक चीज देखना है कि प्रॉपर मतलब एक जो स्टैंडर्ड फॉर्मेशन है वो तो हुआ नहीं है, और प्रायर ट्रेंड एग्जैक्टली अगर आप थोड़ा सा प्रॉपरली देखो सर ऑलमोस्ट फ्लैट है ना? अगर आप ओवरऑल देखोगे, लास्ट थोड़ा बहुत सेशन को देखोगे, एकदम प्रॉपर बियरिश नहीं है, ऑलमोस्ट फ्लैट है। मगर हाँ 3-4 सेशन अगर पीछे ना देखेगा तो फिर 3-4 सेशन पीछे देखोगे तो फिर आपको बियरिश लगेगा, बट अगर आप लास्ट फ्यू सेशन देखोगे तो आपको फ्लैट दिखेगा। तो फ्लैट ट्रेंड फ्लैट है, तो फ्लैट ट्रेंड पे ये प्रॉपर हरामी नहीं हो सकता, इसीलिए आपको लॉस हो सकता है अगर आप इस पर ट्रेड लोगे तो इसमें ग्रीडी नहीं होना चाहिए, इसमें ग्रीडी नहीं होना चाहिए, ट्रेड सेटअप प्रॉपरली नहीं करना चाहिए। तो कब ट्रेड सेटअप करना चाहिए और कब ट्रेड सेटअप नहीं करना चाहिए, और बुलिश हरामी कैसे काम करता है, बोलो सर। कोई डाउट है तो पूछो, और समझ में आया कि नहीं वो भी बताओ। रोशनी, शुभो, आई वांट टू आस्क एवरीबॉडी। मुझे सीधा ज्योति, अनिमेश, रौनक हाँ पूछते सर, बच्चे? ठीक है। रौनक नहीं है शायद। समझ में आया रे सबको? विक्रांत समझ आया कि नहीं आया? बोल। यस सर। ओके, अब देखो सर, सुबह बोझा गए थे सुबह, बोल। सुबह का साउंड नहीं आ रहा, ठीक है। देखो, तो अगर आपको बुलिश समझ में आ गया, अब बेरिश समझने में कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक छोटा सा पैटर्न फॉलो करना। बेरिश हरामी का पैटर्न सिंपल काम करता है। बेरिश हरामी है मतलब ट्रेंड को क्या कर देगा सर? ट्रेंड को क्या कर देगा? कर देगा, बियारिश। ट्रेंड को बेरिश कर ठीक है देगा, ट्रेंड को, ओके सुबह, ठीक है, ट्रेंड को बेरिश कर देगा। और प्रायर ट्रेंड कैसा होना चाहिए? ट्रेंड अप ट्रेंड, प्रायर ट्रेंड अप ट्रेंड या बुलिश होना चाहिए। तो अच्छा, एक चीज ध्यान से देखिए सर, ध्यान से देखिए, ठीक है? जस्ट लुक हियर प्रॉपर्ली, जस्ट ऑपोजिट खेल होगा विक्रांत, जस्ट ऑपोजिट खेल होगा। अगर प्रायर ट्रेंड अप ट्रेंड है, प्रायर ट्रेंड क्या है? अप ट्रेंड, दैट इज बुलिश ट्रेंड है। बुलिश ट्रेंड में, अप ट्रेंड में जब आपका हरामी फॉर्म होगा ना, तो जो P1 है दैट इज मदर कैंडल, ठीक है? मैं यहाँ पर इसको P1 को मदर कैंडल और P2 को सन कैंडल के नाम से बता रहा हूं। हरामी में P1 जो है ये मदर कैंडल है और P2 जो है वो सन कैंडल है। देखो सर, कलर का खेल देखो, यहाँ पर आप ट्रेंड में बुल का कंट्रोल है, तो बुल अपने आप को फिर से कंट्रोल में लेना चाहेगा, बट मार्केट और बुलिशनेस में रहना नहीं चाहता, मार्केट का इमोशंस बियर की तरफ जा रहा है। इसीलिए यहाँ पर ये देखो सर, बच्चा कैंडल जो है वो बियर की तरह ट्रेड करना चालू हो गया। तो इसमें जस्ट ऑपोजिट होगा, जस्ट लाइक बुलिश कैंडल का ऑपोजिट। बुलिश में क्या होता है कि मदर कैंडल जो होता है वो रेड होता है, और बियरिश में क्या होगा, मदर कैंडल जो है वो क्या हो जाएगा, वो ब्लू या ग्रीन में दिखेगा। ये ब्लू और ग्रीन में दिखेगा मदर कैंडल, दैट इज P1, ओके? पैटर्न 1 P1 ब्लू और ग्रीन होगा, जस्ट ऑपोजिट टू बुलिश हरामी। और यहाँ पर ये वाला जो P2 है ये रेड में शो होगा, ठीक है? तो ये वाला चीज कंफर्म रखिएगा। और एक चीज, प्रायर ट्रेंड क्या होना चाहिए, बोलो सर? प्रायर ट्रेंड क्या होना चाहिए? अप ट्रेंड होना चाहिए, प्लीज ये मत भूलिएगा, ठीक है? अगर ये चीज याद रखेंगे तो आपको हरामी अप ट्रेंड में भी मतलब दिखना चालू हो जाएगा, ठीक है? जैसे ही आपको ऐसा दिखे ना, तो मजा क्या है सर, आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो, आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। और शॉर्ट सेल करके आप, स्पेशली इन फ्यूचर एंड ऑप्शंस में तो अच्छा खासा मजा आ गया, ठीक है? एफएनओ में शॉर्ट सेलिंग का ज्यादा जगह है, और अगर आप इंट्राडे करते हो, इंट्राडे में भी आपको मौका मिलता है शॉर्ट सेल करने का। दैट मीन्स आपको पहले लेग में क्या कर देना है, सेल कर देना है, और नेक्स्ट लेग में आपको यहाँ पर आके बाई कर लेना चाहिए,
ठीक है, अगर ये इंट्राडे में हो रहा है सो के, अदरवाइज जब आप एफएनओ करोगे, दैट इज फ्यूचर एंड ऑप्शंस या इक्विटी डेरिवेटिव करोगे, तब उस केस में आप कॉन्ट्रैक्ट में जो भी होता है ना, आप पहले सेल कर दो फिर बाद में बाई कर लेना, ठीक है, इस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट करके आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब थोड़ा सा देख लेते हैं सब, इसका कुछ कैलकुलेटिव कैरेक्टर, कैलकुलेशन के थ्रू से भी देख लेते हैं कि कैसे कैलकुलेशंस हम लोग बियरिश हरामी में देख सकते हैं, थॉट प्रोसेस क्या है। चलो फटाफट, मार्केट इज एन अप ट्रेंड, प्लेसिंग द बुल्स इज एन एब्सोल्यूट कंट्रोल, मतलब बुल के कंट्रोल में मार्केट था। P1 मार्केट ट्रेड्स हायर, मेक्स ए न्यू हाई एंड क्लोज पॉजिटिवली फॉर्मिंग ए ब्लू कैंडल, मतलब बुल का ही जोर चलेगा, मार्केट आप ही जाएगा, ठीक है, न्यू हाई क्रिएट करेगा। द ट्रेडिंग एक्शन रिकन्फर्म्स द बुल्स डोमिनेंस, मार्केट न्यू हाई क्रिएट करेगा। ऑन P2 द मार्केट अनएक्सपेक्टेडली ओपन्स लोअर, अब सेल होना चालू होगा, सब प्रॉफिट बुक करना चालू करेगा, इसी को बोलते हैं सर मार्केट आप ट्रेंड में जब नीचे जाते हैं ना, अब प्रॉफिट बुक करना चालू होता है तो सेलिंग प्रेशर आ जाता है। opens lower which displays the bulls and sets beats of panic to bulls, अब जैसे ही बियर का जगह आ जाएगा बुल पैनिक कर जाएगा। जस्ट ऑपोजिट, मार्केट कंटिन्यूज टू ट्रेड लोअर to an extent where it managed to close negatively forming a red candle tail, ऑटोमेटिकली P2 में रेड कैंडल फॉर्म होगा। और P2 रेड कैंडल मतलब अब अगला जो भी सेशंस है हरामी फॉर्म हो गया, P2 रेड मतलब, और स्मॉल बॉडी प्रॉपर हरामी का पैटर्न फॉर्म हो गया, मतलब एकदम सर प्रेग्नेंट डोमेन में बियरिशनेस आ गया, ठीक है, मतलब हरामी में बियरिशनेस आ गया। अनएक्सपेक्टेड नेगेटिव ड्रिफ्ट, अनएक्सपेक्टेड नेगेटिव ड्रिफ्ट मतलब कोई सोचा भी नहीं था कि मार्केट ड्रिफ्ट करेगा। मार्केट कॉजेस पैनिक मेकिंग द बुल्स अनविंड देयर पोजीशंस, expectation is that this negative drift is likely to continue and therefore one should look to setting up a short trading. short sale का मतलब मैं आपको बताया, पहले सेल करके निकल जाओ बाद में बाई कर लेना। the trade setup of the short trade based on bearish harami is as follows, अब चलो देखते हैं कि आपका ट्रेड सेटअप कैसा होना चाहिए। रिस्क टेकर विल शॉर्ट द मार्केट नियर द क्लोज ऑफ P2 के क्लोज प्राइस में शॉर्ट करना है। आफ्टर इंश्योरिंग P1 एंड P2 टुगेदर फॉर्म्स अ बेयरिश हरामी, ऑब्वियसली P1 P2 दोनों ही तो बेयरिश हरामी क्रिएट करेगा। अब जब भी ये वैलिडेट हो जाए तभी आप शॉर्ट ट्रेड कर सकते हो। पॉइंट टू बी नोटेड सर, जस्ट ऑपोजिट होगा बुल का, ओपन प्राइस ऑन P2 शुड बी लोअर देन क्लोज प्राइस ऑफ P1, जस्ट ऑपोजिट होगा। Open price on P2 should be lower than the close price of P1. The close price on P2 should be greater than open price of P1. चलो देख लेते हैं। पहला पॉइंट, ओपन प्राइस ऑन, प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड सर, फिर से कंफ्यूज मत होइएगा। ओपन प्राइस ऑन P2 का ओपनिंग कितना है सर? 126.9। ये P1 के क्लोज से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो P1 का क्लोज कितना है? 127। P1 का क्लोज है 127, P2 का ओपनिंग है 126.9। हुआ सर ये वाला पॉइंट सेटिस्फैक्शन? ओपन प्राइस ऑन P2 should be lower than close price of P1. If you understand this point, the next point is the close price on P2 124.80 should be greater than open price of P1, 124 और ये हो गया आपका 124.80 तो हायर हो गया ना, तो ये दोनों कंफर्म होना चाहिए। रिस्क एवर्स जो है विल शॉर्ट द मार्केट द डे आफ्टर P2, वो P2 के बाद वाला दिन करेगा जब उसको कंफर्म होगा कि यस सच में मार्केट बियर होने वाला है, और जो रिस्क टेकर होगा वो P2 के डेट पे ही कर देगा, दैट इज 124.80 के आसपास ही वो ट्रेड ले लेगा। अब एक IDFC बैंक का लिस्ट आया है सर, बैंकिंग सेक्टर्स में ये सब बहुत ज्यादा दिखता है, इसलिए मैं बैंक का एग्जांपल्स बार बार आज यूज कर रहा हूँ आप लोगों को, ऐसे हर केस में दिखेगा पर फिर भी। The highest point between, अच्छा highest high between P1 and P2 और P2 में जो हाई है वो आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है सर। कैसे? शॉर्ट सेलिंग का बात चल रहा है तो आपका स्टॉप लॉस भी प्रॉपर होना चाहिए। Here is a chart of IDFC Limited where the bearish engulfing pattern is identified, OHLC। अच्छा चलो bearish engulfing भी हुआ है और देख लेते हैं। देखो सर हरामी भी है और engulfing भी है, एक दूसरे के अंदर समा भी लिया, ठीक है। तो ये बेयरिश हरामी को देख लेते हैं सर, हरामी को ही देखो, engulfing यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस हरामी में नजर डालो। क्या दिखाई दे रहा है सर आप लोगों को? बोलो सर। हाँ सर। हाँ जस्ट लुक हियर, प्रायर ट्रेंड अप ट्रेंड है, प्रायर ट्रेंड अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड में यहाँ पर बुल मार्केट में कंट्रोल लेना चाह रहा था, बट सेकेंड डे में बुलिश बियरिशनेस आ गया
और फिर नेक्स्ट में शॉर्ट सेल के लिए एकदम प्रॉपर एरिया, ठीक है। इफ यू आर एन एफएनओ ट्रेडर, इफ यू आर एन इंट्राडे ट्रेडर, ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए रेडी रहना चाहिए। इंट्राडे एंड एफएनओ में अगर आप शॉर्ट सेल करते हो तो फिर आपको रेडी रहना चाहिए ऐसे सिचुएशंस के लिए। तो सारा का सारा कॉन्सेप्ट या कंडीशंस फुलफिल जरूर होना चाहिए सर, तभी जाके आप ऐसे ले सकते हो। अब रिस्क टेकर क्या है, रिस्क टेकर डे 2 में करेगा, दैट इज 125 जो P2 का क्लोज है उसके अराउंड में, एंड रिस्क एवर्स जो है वो ट्रेड सेटअप लेगा कंफर्म होने के बाद। दैट मींस कहां पर बोलो तो रिस्क टेकर यहां पर ले लेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे P2 के क्लोजिंग पे, और रिस्क एवर्स कंफर्म होगा तभी करेगा। तो पर्टिकुलर इस पॉइंट पे क्या रिस्क एवर्स कंफर्म हुआ है सर? देखो तो एक बार, रिस्क टेकर तो कर लिया था, ट्रेड ले लिया सर, क्या रिस्क एवर्स यहां पर कंफर्म हुआ है? बोलो सर। हाँ सर, हाँ। नहीं हुआ है। हाँ कैसे? हाँ कंफ्यूज है सर, सर कंफ्यूज यहाँ पे है तो P2 का क्लोजिंग के नीचे तो इसका ओपनिंग हुआ है, बोल P3 का नीचे हुआ है, बट सर P3 जो है ये ब्लू कैंडल हुआ कि रेड कैंडल हुआ है? ब्लू कैंडल तो हुआ है सर। तो ब्लू कैंडल में तुम कैसे रिस्क एवर्स कैसे कंफर्म होगा? उसके लिए तो ये वाला कैंडल रेड होना चाहिए था, वो कंफ्यूज है सर। है ना। रिस्क एवर्स ट्रेड लेगा नहीं, वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो ट्रेड लेगा ही नहीं। लेकिन रिस्क टेकर तो ट्रेड ले लिया है, अब उसको वेट करना चाहिए टारगेट तक के लिए। अब देखो वो टारगेट के लिए वेट करेगा तो उसका फुलफिल हो जाएगा, बट रिस्क एवर्स यहाँ पर ट्रेड नहीं लेगा। बात समझे कि नहीं समझे? हाँ सर। रोशनी, ज्योति, बोलो सर, समझ कुछ आया कि नहीं आया? हाँ हाँ बोलो सर। हाँ बोल रहे हम लोगों का एफएनओ तो नहीं सीखा अभी तक सर एफएनओ तो अलग ही एक टॉपिक है, ठीक है, उसका तो खेल ही अलग है, ठीक है। तो पहले सब सिखाइएगा ना। हाँ, वो जब एफएनओ का क्लास होगा तब फिर से सीखना, ठीक है। पहले तो बेसिक, टेक्निकल एंड फंडामेंटल सीख लो, उसके बाद जब फ्यूचर एंड ऑप्शंस का क्लास ओपन होगा फिर तब सीख लेना, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। वो भी एक अलग एरिया है सर, इट्स अ डिटेल्स डिस्कशन। फ्यूचर एंड ऑप्शंस इक्विटी डेरिवेटिव का जो ओवरऑल एरिया है, इट्स अ डिटेल्स एरिया, ओके। रिस्क इसमें तो हेलो सर। हाँ बोलो सर, बोलो। ये जो अभी कैंडल दिखे, पैटर्न दिखे, अब हरामी कैंडल, यहाँ पे तो अब ठीक से तो पैटर्न क्रिएट नहीं हुआ है ना। कौन सा? ये वाला जो अभी देखा है आप, हाँ, यहाँ पे तो पैटर्न ठीक से नहीं ना हुआ है। क्यों? ठीक से ही तो हुआ है कि दो कैंडल तो बीच में आना चाहिए ना, पूरा ऊपर में जाके एक तो रेड वाला कैंडल क्रिएट हुआ है तो नहीं, बीच में ही तो आया है, बीच में ही आया है। हाँ, एक चीज बोल सकते हो कि ये जो ब्लू कैंडल है ये उतना भी ब्लू नहीं हुआ है, मतलब ये थोड़ा सा और लंबा होता इस पर्टिकुलर डे में। हाँ सर, तो हाँ, P1 और हाँ, लंबा होता थोड़ा सा। एग्जैक्टली। अरे देखो सर, मार्केट में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था ना, बिकॉज बुल का कंट्रोलिंग प्रॉपरली नहीं हो पा रहा था। एग्जैक्टली, यू आर राइट सर, बुलिश कंट्रोलिंग प्रॉपर नहीं हो रहा था, बियर कभी आ रहा था, इसलिए देखो ना थर्ड डे में फिर से बुल आ गया ना। एग्जैक्टली, इसीलिए इस पर्टिकुलर पॉइंट में पूरा कंफर्मेशन नहीं था, टोटल कंफर्मेशन नहीं था यहाँ पर, बट फिर भी रिस्क टेकर ने तो यहाँ पर रिस्क ले ही लिया। अब उसको वेट करना चाहिए, बट उसने टारगेट अचीव कर लिया सर। जो रिस्क टेकर शॉर्ट सेलर था यहाँ पर, उसका टारगेट अचीव हो गया, उसका लक फेवर में आ गया यहाँ पर। बट जो रिस्क एवर्स है उसने कुछ किया ही नहीं, तो ठीक है, उसका लाभ भी नहीं हुआ, लॉस भी नहीं हुआ, ठीक है। उसने प्रॉफिट भी नहीं किया, लॉस भी नहीं किया, मतलब एग्जैक्टली जैसे होना चाहिए वैसा नहीं हुआ है। ये आप एकदम 100% सही बोल रहे हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये वाला जो था ये एग्जैक्ट बना था, दिस वन, ये रेड वाला अच्छा बना था, ब्लू वाला, और ये थोड़ा और छोटा भी हो सकता था, बट दिस इज ओके, इट्स ऑल्सो ओके, मतलब ये प्रॉपर लग रहा था। बट हाँ, एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर में, मतलब ये IDFC का जो हम लोगों ने अभी देखा, ठीक है, दिस वन IDFC का, ये भी IDFC का ही था, तो यहाँ पर भी हम लोगों ने देखा कि एग्जैक्टली थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। अब देखो सर, अब धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोगों का प्रैक्टिस बढ़ेगा ना, तो आप लोग ऑटोमेटिक समझ जाओगे। ऑटोमेटिक धीरे धीरे प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ये सब चीज प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, अगर आपको मैं 6 महीना बाद पूछूंगा ना
आप सिर्फ नाम ही शायद याद रख पाओगे, बट इसका कैरेक्टर वगैरह सब भूल जाओगे, ठीक है। तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस में रहना जरूरी है, ठीक है, तभी जाके आप इसको यूज कर पाओगे, ठीक है। हर चीज प्रैक्टिस के साथ ही आता है, कितना भी अच्छा प्लेयर होना क्यों, कितना भी टैलेंट क्यों ना हो, जो प्रैक्टिस नहीं करेगा उसको तो मुश्किल आ ही जाएगा ना। रिस्क टेकर मतलब मार्केट में ये सब देखना पड़ेगा ही ना। हाँ, प्रैक्टिस मतलब आपको रेगुलर बेसिस में मार्केट में ये सब चीजें ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। ढूंढ के आपको देखना पड़े, पहले खुद ट्रैक करो कि जैसे आप सीख रहे हो वैसा प्रॉपर्टी हो रहा है कि नहीं, फिर खुद कुछ पैसा इन्वेस्ट भी करो, छोटा मोटा ट्रेड लो, ठीक है। ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट मत करो स्टार्टिंग में 500 1000 ज्यादा से ज्यादा 500 1000 में ट्रेड करो, ठीक है। फिर जैसे जैसे आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा तब लार्ज अमाउंट में जाना, कभी मौका मिले तो लाख में चला जाना, फिर कभी मौका मिले तो करोड़ों में चला जाना, क्या प्रॉब्लम है। बट स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा पहले फ्री में करो, पहले ट्रैक करो, फिर 500,000 रुपीज डालो, ट्रेडिंग करो कैंडल्स के बेसिस में। उसके बाद धीरे धीरे जब आपको सक्सेस रेट मिलता जाएगा ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से चल रहा है। ठीक, जैसे क्रिकेट खेलना सीख गए, फुटबॉल खेलना सीख गए, पहले क्या बड़े ग्राउंड में जाओगे कि पहले छोटा छोटा गोल बना के खेलोगे? हाँ सर, स्टार्टिंग में हम लोग छोटा छोटा गोल बना के खेलते हैं, फिर जैसे थोड़ा बड़ा हो जाते हैं फिर बड़े ग्राउंड में चलते हैं, है ना, जहाँ नेट होता है फुटबॉल खेलने के लिए। क्रिकेट में भी सेम टू सेम, एग्जैक्टली वैसा ही यहाँ पर भी करना चाहिए। ये क्या है ना सर, पैसा कमाना एक कला है, ठीक है, बट इस कलाकृति को मतलब सीरियसली पैसा कमाना कला है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। मनी मेकिंग इज नॉट अ बैड थिंग एंड मनी मेकिंग इज सीरियसली इट्स आर्ट। अब इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाना चाहो या फिर ऐसे, वो हर्षद मेहता का डायलॉग ही है ये, मूवीज में बताते हैं कि पैसा कमाना कला, और मैं भी दिल से मानता हूँ कि ऑब्वियसली पैसा कमाना एक कला है। 2 नंबरी वगैरह छोड़ देते हैं सर, जैसे हर्षद मेहता ने जो डुप्लीकेसी किया, जो भी उनके लिए बना है, दैट्स रॉन्ग, ऐसा नहीं करना चाहिए। बट फिर भी अगर आप दिमाग लगाते हो और प्रॉपर वे में सोचते हो, ऐसे देखो अगर वो डुप्लीकेसी ना करता फिर भी वो रिचेस्ट बन जाता, आज झुंझुनवाला को कम्पीट कर देता आराम से, बट क्योंकि उसने डुप्लीकेसी कर दिया वही उनका फॉल्ट रह गया। इतना भी ज्यादा ग्रेडी नहीं होना चाहिए। वो बार बार मूवीज वगैरह में बताते हैं, उसका जो भी शॉर्ट मतलब डॉक्यूमेंट्री देखा, कि उसको रुकना नहीं आता है, उसको जल्दी जाना आता है। अरे भाई रुकना क्यों नहीं आएगा भाई, थोड़ा रुक जाओ, क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा रुक जाओ ना। और ऐसा मैनिपुलेट करने का जरूरत क्या है, अगर आपको समझ में आ ही रहा है तो मैनिपुलेट मत करो, आप खुद से ही समझ रहे हो तो खुद ही कर लो ना। आप मार्केट को क्यों अपने हिसाब से चलाना चाहते हो, इट्स अ बैड थिंग सर। जो भी हो, risk taker will initiate the trade on day 2 near the closing price 125. Risk averse will initiate the trade on day after P2 only after ensuring it forms a red candle. But हमारे केस में red candle तो बना ही नहीं, ठीक है, and risk averse would have avoided the trade completely. The stop loss for the trade would be the highest high of the P1 and P2. तो P1 and P2 में highest क्या है? शॉर्ट सेल में आपको हाई प्राइस में लगाना चाहिए सर, शॉर्ट सेल आप लोग सभी को ही जानते हो। इस केस में क्या हुआ देखो तो सर, वन हाई कहाँ चला गया, 129.70 एंड दिस वन इज 129, तो 129 एंड 129.70, हाई ऑफ हाईएस्ट ऑफ हाई दैट इज 129.70, ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। मतलब स्टॉप लॉस हाई में क्यों, बिकॉज आप तो शॉर्ट सेल कर रहे हो ना, तो आपका फीलिंग कुछ ऐसा जा रहा है कि आप सेल कर दोगे कितने में, आप सेल कर दोगे 125 में, दिस इज योर सेल का लेग, और आप बाई कब करोगे, से फॉर एग्जांपल यहाँ पर टारगेट फिक्स मैंने फिक्स नहीं किया अभी तक, फिर भी मैं मान के चल रहा हूँ कि आप 125 में सेल करके इसको 115 में बाई करना चाहते हो, ठीक है, 115 में बाई करना चाहते हो, तो कितने का प्रॉफिट करोगे, 10 रुपीज का। लेकिन सर अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में नहीं गया तो आपको लॉस भी हो सकता है, तो स्टॉप लॉस कितने में जाके लगाना चाहिए, 129.7 जो हाईएस्ट ऑफ हाई है। तो इफ मार्केट 125 से नीचे ना जाके ऊपर जाता है तो आप पर शेयर में कितना लॉस खाओगे सर, 4 टका 90 पैसा, हाँ सर सॉरी 4 टका 70 पैसा, 4.70 रुपीज है ना, मतलब से फॉर एग्जांपल 5 रुपीज, आप 5 रुपीज का लॉस खाने के लिए रेडी होना पड़ेगा। 10 रुपीज का प्रॉफिट के लिए टारगेट बना के चल रहे हो और लॉस खाओगे तो 5 टका का लॉस आपको खाना पड़ेगा। तो एज ए ट्रेडर आपको इतना रिस्क टेकिंग मोटिव तो आपके अंदर होना चाहिए, तभी जाके ट्रेड इनिशिएट करो, अदरवाइज सेफ खेलना खेलो सब, ठीक है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। ट्रेडर बनना है तो थोड़ा बहुत रिस्क तो रहेगा ही सर, ट्रेडर बनना है तो रिस्क तो रहेगा, कभी माल सेल होगा कभी माल
लॉस होगा। अरे भाई जो लोग बिजनेस करते हैं ट्रेडर बन के, क्या उनका लाभ लॉस नहीं होता? हाँ सर, उनका लाभ लॉस नहीं होता। कई बार ऐसे होते हैं, हम सोच के आते हैं, जो लोग बिजनेसमैन होते हैं वो कई बार ऐसे होते हैं, स्पेशली वेजिटेबल वाले, ग्रोसरीज वाले, मैं देखा हूँ सर, उनको लगता है कि ये बिक जाएगा, फिर बाद में बिकता नहीं है और पड़ा रहता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? स्पेशली वेजिटेबल वाले का तो बहुत लॉस होता है बिकॉज वो तो उनको तो ये नहीं कर सकता, वापस नहीं कर सकता, वो सड़ जाता है, सही कि नहीं? तो ये था हरामी, ठीक है। अब नेक्स्ट दिन हम लोग एंट्री एंड एग्जिट सीखेंगे, मजा आएगा सर। और भी कुछ पैटर्न है, पैटर्न भी बताएंगे, शूटिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, ऐसा कुछ एरिया है, तो उसमें मैं थोड़ा सा बात करूंगा, फिर एंट्री एग्जिट पॉइंट में बात करूंगा। तो ठीक है सर, तो ये हरामी था, और आई होप कि आप सबको हरामी पसंद आया होगा। बोलो सर। हाँ सर, हाँ ठीक है। है दादा। हरामी, हरामी पसंद आया? है। ओके, ऐसा था हरामी का खेल। तो प्लीज हरामी को समझो, नॉट एज ए स्लैंग, एज ए जापानीज कॉन्सेप्ट, और फिर इसको यूज करो, प्रॉफिट करो, प्रॉफिट को भी शेयर करो, और जब भी आपको पैटर्न दिखे ग्रुप में शेयर करो कि ये हरामी पैटर्न फॉर्म हुआ है, मजा आ जाएगा। ठीक है सर, कोई सवाल है क्या? ज्योति, रोशनी, शुभो, विक्रांत, अनिमेश, रौनक, बोलो, एनी डाउट? हेलो सर। हाँ কিছু বলবি অনিমেষ? হ্যাঁ স্যার, বলছিলাম আপনার এই যে sebi.gov.in এর যে ফাইলসটাতে যেতে হবে, হ্যাঁ ওইটা আরেকবার রিপিট করুন তো স্যার। আচ্ছা, আমি ওটা তোকে আলাদাভাবে দেখিয়ে দিচ্ছি, দাঁড়া। রাখছি দাদা, গুড নাইট। अच्छा ओके, गुड नाइट। ऐसे क्लास खत्म हो गया सर, बाय सर। अगर कोई जाना चाहते हो तो जा सकते हो एकदम सर। गुड नाइट सर।